नाम अतुल त्यागी है और मैं जो है भोपाल का रहने वाला हूँ। भोपाल सुना आपने? यस सर। ठीक है, चलो कौन से स्टेट में आता है? चलो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। सो मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। तकरीबन मुझे लगता है शायद 2-2.5 हज़ार किलोमीटर का फासला है और काफ़ी लंबा फासला, और ये मेरा दूसरा टाइम है यहाँ पे सिलचर में आने का। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप कंटिन्यूसली जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। और सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ पे टीम है, पोटेंशियल है, लोग काम कर रहे हैं, तो कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है वो 2000 किलोमीटर हो या 4000 किलोमीटर हो, ठीक है। तो इस चीज़ का हमेशा आप याद रखना है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूरी कितनी है। तो मैं पहले अपने बारे में बताता हूँ। मैं भोपाल का रहने वाला हूँ और पिछले कुछ 15 साल हो चुके, 15 ईयर्स से मैं इस इंडस्ट्री में जुड़ा हूँ जिसका नाम है हेल्थ इंडस्ट्री, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है मुझे स्मार्ट वैल्यू में। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हेल्थ इंडस्ट्री इंडिया की एक सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री है, या आप ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे कभी भी रुकने का कोई चांस नहीं है। सबसे पहले एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। सन 2008 में पूरी दुनिया में रिसेशन आया हुआ था। आप सब लोग शायद कुछ लोग काफ़ी छोटे रहे होंगे उस टाइम पे, लेकिन अगर आप देखेंगे या सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2008 में इतना बड़ा रिसेशन, मतलब रिसेशन का मतलब पूरी दुनिया में मंदी आ गई थी। इतनी बड़ी मंदी आई थी कि ज़्यादातर सभी कंपनीज जो है या तो बंद हो रही थी या नौकरियां जा रही थी, बिजनेस बंद हो रहे थे, सब लोग बहुत परेशान थे। सिर्फ इंडिया में नहीं, अमेरिका में, यूरोप में, सभी जगह। लेकिन उस टाइम पे भी स्मार्ट वैल्यू जो है अपनी गाड़ी को आगे धकेलते हुए निकल आई। हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिर आपने देखा होगा 2020 में मार्च में जब इंडिया में क्या हुआ था, लॉकडाउन लगा। पहली बार इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि ट्रेन्स बंद हो गई, बस बंद हो गए और लोग घर में बंद हो गए, राइट। मैं उस समय में था तो मैं होटल में बंद हुआ था, मैं घर पे नहीं था, मैं होटल में था। तो अगर आप देखेंगे तो उस समय में भी 2020 में मार्च में जब पूरे इंडिया में यह हालात हो गया था कि बड़ी बड़ी कंपनीज ने कह दिया था कि अब हमसे बिजनेस नहीं हो पाएगा। उन लोगों ने लोगों को नौकरियों से निकाल दिया था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका बिजनेस ठप हो गया था। लेकिन उसी 2020 में जब पूरे इंडिया में हालत बुरी थी, उस समय में स्मार्ट वैल्यू क्या कर रहा था? स्मार्ट वैल्यू उस समय में अप्रैल 2020 में, मतलब 1 महीना ही हुआ था लॉकडाउन का, और स्मार्ट वैल्यू नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा था। तो इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनीज थी जो क्या कर रही थी, बोरिया बिस्तर बंद करके निकल रही थी। स्मार्ट वैल्यू ने क्या किया, पंच तुलसी नरिश विटामिन सी लॉन्च किया, और तब से लेके अभी तक 1 साल में, 1 साल भी नहीं हुआ, 1 साल से भी कम समय में कंपनी ने 20 से ज़्यादा नए प्रोडक्ट लॉन्च कर चुकी है, 20 से ज़्यादा न्यू प्रोडक्ट्स। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जहाँ पे सब लोग कह रहे हैं बिजनेस नहीं है, जहाँ पे सब लोग कह रहे हैं धंधा नहीं है, लोग कह रहे हैं नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, वहाँ पे स्मार्ट वैल्यू नए प्रोडक्ट लेके आ रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसका मैं आपको एक सिंपल सा एक छोटा सा एग्जाम्पल बताने वाला हूँ। ये पिछले महीने के ही एक अखबार का, न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है। न्यूज़पेपर में छपा है कि इंडिया में लॉकडाउन के जो 4 महीने थे उस टाइम पे पूरे इंडिया में जितनी भी फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल जितनी भी कंपनीज हैं, उन सभी कंपनीज को अगर देखेंगे तो इंडिया के लोगों ने 4 महीने के लॉकडाउन में 500 करोड़ टैबलेट खाई है। कितनी टैबलेट्स खाई थी? 500 करोड़ टैबलेट इंडिया के लोगों ने खा ली थी। किसके लिए? कोरोना से बचने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और ये इंडिया में पहली बार रिकॉर्ड हुआ है। जनसंख्या कितनी है? 130 करोड़। टैबलेट कितनी खाई? 500 करोड़ टैबलेट खा गए लोग। और उसमें ये भी लिखा है कि अभी हमने वो तो गिना ही नहीं जो लोगों ने पाउडर बेचा, लोगों ने जूस पिया, और जो घर पे लोगों ने काढ़ा बना के पिया, उसकी तो कोई गिनती नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप देखेंगे तो इंडिया में अवेयरनेस को बहुत है। लोग, आप सोचो 4 महीने में इंडिया के लोगों ने 500 करोड़ टैबलेट खाई। किसके लिए? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो ऐसा तो है नहीं कि इंडिया के लोग ये नहीं जानते हो सप्लीमेंट क्या है, सब कुछ जानते हैं।
अब जब हम बात कर रहे हैं बिजनेस की अगर, तो स्मार्ट वैल्यू की जो गंगा है वो थोड़ा उल्टा बहती है। जहाँ पे सब लोग कह रहे थे बिजनेस नहीं है बिजनेस नहीं है, वहाँ पे स्मार्ट वैल्यू नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा था। जहाँ कोरोना के टाइम पे ज़्यादातर कंपनीज का बिजनेस गिर गया था, तो हमारा बिजनेस उठ रहा था। क्यों? क्योंकि हम किस सेक्टर में हैं? हेल्थ सेक्टर में हैं। लोगों ने कोरोना के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे क्या नहीं खरीदा? लोगों ने कहा भाई अभी पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं खरीदेंगे। लोगों ने कहा भाई पैसा नहीं है, कपड़े नए नहीं खरीदेंगे, है ना। लोगों ने कहा भाई पैसा नहीं है, ज़्यादा मोबाइल ये सब चीज़ें नहीं खरीदेंगे। लेकिन लोगों ने क्या कहा? हेल्थ चाहिए है तो सप्लीमेंट ज़रूर खरीदेंगे। और इंडिया में अगर आप बात करें तो स्मार्ट वैल्यू का बिजनेस भी उसी से ही बढ़ा। हमें तो हम कहते हैं कि जहाँ पे सब लोग का बिजनेस रुकने वाला होता है, तो वहाँ पे हमारा बिजनेस उठ रहा होता है। तो कोरोना जैसी चीज़ें जो हैं या कोरोना जैसी जो बीमारियाँ हैं, उससे स्मार्ट वैल्यू को फ़र्क नहीं पड़ता, उल्टा बेनिफिट हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो इंडिया में हेल्थ इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसी को देखते हुए आप सोचिए कि स्मार्ट वैल्यू, किसी को पता है स्मार्ट वैल्यू को टाइम कितना हुआ है? कितनी पुरानी कंपनी है? किसी को पता है कितना? 21 ईयर्स, ठीक है। तो 21 साल की कंपनी है ये। अभी मैं बहुत सालों से इंडस्ट्री में हूँ, बहुत सारी कंपनीज मैंने देखी है, बहुत सारे कंपनी के प्लान्स भी देखे, बहुत कुछ देखा है। जो मेरा देखना है वो ये है कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो आती हैं, मार्केट में धमाका मचाती हैं, पूरे मार्केट में आग लगा देती हैं, ये तक बोल लेती हैं कि 6 महीने में पैसा क्या, आप हेलीकॉप्टर भी कमा लोगे। लेकिन 6 महीने बाद वो खुद गायब हो जाती हैं। और आप देखेंगे तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो आती हैं, 6 महीना 1 साल, ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं रुक पाती है। क्यों नहीं रुक पाती? क्योंकि उनका एक ही फंडा है। एक फंडा मैं आपको बता रहा हूँ जो आज के समय में इंडिया में चल रहा है। वो फंडा ये है कि आज के समय में लोगों के पास ब्लैक मनी बहुत है। कौन सी मनी है? ब्लैक मनी। ब्लैक मनी को अगर आपको वाइट मनी करना है तो आप क्या करोगे? आप एक फर्जी कंपनी खोलोगे, मार्केट में धमाका मचाओगे, आग लगाओगे, लोगों को बोलोगे हेलीकॉप्टर मिलेगा, फलाना मिलेगा, करोड़पति हो जाओगे, और 6 महीने बाद अपनी ब्लैक मनी को वाइट मनी करके गायब हो जाओगे। ये आज के समय में इंडिया में चल रहा है। अब आप ये सोचिए कि ऐसे में स्मार्ट वैल्यू एक ऐसी कंपनी है जो पिछले 21 सालों से बैठी है। यहाँ पे इन सबसे कोई मतलब नहीं है। हम किस लिए हैं? हम प्रॉपरली टोटली कंपनी बिजनेस करने के लिए है, लोगों का बिजनेस बढ़ाने के लिए है। बिकॉज होता यह है कि आप ये सोचिए कि बहुत सी कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो आती हैं, पैसा कमाती हैं और फिर उसके बाद कोई और बिजनेस खोल के बैठ जाती है। लेकिन इस कंपनी ने पिछले 21 सालों में जितना कमाया, उसको कमाने के बाद या तो स्मार्ट वैल्यू ये कर सकता था कि वो अपनी जेब में पैसे रख के बैठ जाए, या ये कर सकता था कि वो गोवा में कोई 5 स्टार होटल खोल दे समंदर किनारे, जहाँ पे विदेशी लोग आएंगे, बढ़िया टेंशन फ्री काम है ना। या तो फिर स्मार्ट वैल्यू और भी कुछ ऑप्शन निकाल सकता था। लेकिन हमारा क्या मानना है? हमारा मानना है कि हमारा बिजनेस हेल्थ बिजनेस में हमें आगे बढ़ाना है, हमारा फोकस इसमें है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? हमने जो कमाया है उससे हम अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाएंगे। तो कंपनी ने क्या किया? तो कंपनी ने स्मार्ट वैल्यू से जो पैसा कमाया वो कहाँ लगाया? स्मार्ट वैल्यू में ही लगाया। क्या खोला उन्होंने? लाइफ स्पैन। कितने लोगों ने नाम सुना है इसका? सभी ने सुना है, ठीक है। तो लाइफ स्पैन क्या है? एक आपकी वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, इंडिया की टॉप 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में आता है, US FDA अप्रूव्ड है, हैदराबाद के सबसे मेन लोकेशन पे बना हुआ जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक जोन। और इस कंपनी में फिलहाल कंपनी अभी तक 200 करोड़ रुपए लगा चुकी है। कितने रुपए? 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा कंपनी लगा चुकी है। और ये कंटिन्यूस लेवल पे आपका
जो है कंपनीज पे पैसा खर्च कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक मेन चीज़ है वो ये है कि आपके पास एक ऐसी कंपनी है जो मार्केट में टिकी हुई है, सालों से लगी हुई है, और जो इनकम कर रही है उससे कंपनी के ही बिजनेस को, मतलब आपके ही बिजनेस को आगे बढ़ाने में इन्वेस्ट कर रही है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपसे कमाया है तो कहाँ जाएगा, आप ही में इन्वेस्ट होगा, है ना। कंपनी ने कमाया है तो कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है। बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, कि वो लोग चाहें तो कहीं और भी इन्वेस्ट करके और बोरियां बिस्तर बंद करके निकल जाते हैं। तो ये एक ऐसी कंपनी जिसने लाइफ स्पैन ओपन किया। लाइफ स्पैन क्या कर रहा है, आपके लिए नए प्रोडक्ट्स बना रहा है। यहाँ पे कंपनी ने एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसे आपने भी सुना होगा तेजस का, है ना, कि इंडिया ने अपना प्लेन बनाया। कैसे बनाया, इंडिया ने रिसर्च किया कि कैसा प्लेन होना चाहिए, ठीक है, उसमें कैसा इंजन लगना चाहिए, फिर उसको डेवलप किया, उसको बनाया। वैसे ही स्मार्ट वैल्यू का भी अपना एक R&D है, जहाँ पे हेल्थ प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च होता है, नए प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट होता है, आपके लिए नए और यूनिक प्रोडक्ट्स जो इंडिया में किसी के पास नहीं है, वैसे यूनिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। बिकॉज यहाँ पे R&D के लिए किसको बैठाया जाता है, साइंटिस्ट को बैठाया जाता है। किसको बैठाया जाता है, साइंटिस्ट। तो यहाँ पे साइंटिस्ट होते हैं जो ये देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है, हम उससे क्या यूनिक बना सकते हैं और कैसे हम अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं मार्केट के अकॉर्डिंग। क्योंकि कंपटीशन बहुत है, आज के समय में हर एक जगह पे कंपटीशन है। यहाँ तक कि किराने की दुकान भी खोलोगे तो आजू बाजू में 10 मिल जाएंगी, ठीक है, आपको हर जगह पे कंपटीशन मिलेगा। तो हम तो एक हेल्थ इंडस्ट्री में है जहाँ पे अगर आपके पास R&D है, आपके पास साइंटिस्ट टीम है, तभी आप क्या कर सकते हो, अपने उसको आप कंपटीशन से काफ़ी आगे लेके जा सकते हैं। तो आपके पास क्या है, एक 20 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है जो अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रही है, अपने ही बिजनेस को बढ़ाने में कर रही है, अपना खुद का एसेट बना रही है, वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ ओपन कर रही है, साइंटिस्ट रख रही है, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट बना रही है। तो एक बहुत बड़े लेवल पे है और इंडिया में कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है फिलहाल के तौर पे जो खुद के प्रोडक्ट्स बना के काम कर रही है। मोस्टली सभी कंपनी, ज़्यादातर जितनी भी कंपनीज हैं वो थर्ड पार्टी से, किसी और से सामान खरीदते हैं, अपना स्टिकर लगाते हैं और मार्केट में देते हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं, बिकॉज उन लोग का एक ही फंडा है कि उनका बिजनेस स्थायी नहीं है। हमारा बिजनेस क्या है, स्थायी है, स्टेबल है। हमारा ये मानना है कि हमें तो इसी में ही काम करना है, इसी में ही आगे बढ़ना है और इसी को ही आगे बढ़ाना है। अगर इसी सोच के साथ हम काम करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर वे सोचेंगे कि नहीं मुझे तो टाइम पास करना है, थोड़ा बहुत ब्लैक मनी को वाइट मनी करके निकल जाना है, तो दोस्तों ऐसा बहुत हो रहा है। लेकिन उसमें आपके जैसे जो यंग लोग हैं उनका करियर ख़राब हो रहा है, उनका कुछ नहीं जाता। वो लोग तो अपने ब्लैक मनी को वाइट मनी करके निकल जाते हैं। लेकिन आपके जैसे जो यंग हैं वो लोग उसमें अगर फंस जाते हैं तो उनका पूरा करियर उसमें ख़राब हो जाता है, पैसे फंस जाते हैं, बहुत सारे रुपए अटक जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं। यहाँ पे तो हम सिंपल सी बात करते हैं, आप प्रोडक्ट लो, ज्वाइन हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, कोई पैसा देना नहीं है, सिंपल है, प्रोडक्ट लिया, ज्वाइन किया। तो मैं आता हूँ थोड़ा सा आपके साथ हेल्थ पे। तो हेल्थ क्या है, हेल्थ आज के समय में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो चुकी है। आज से 10 साल पहले जब मैं कहीं जाता था और किसी को कहता था कि आपको इम्यूनिटी का प्रोडक्ट चाहिए है, तो लोग मुझसे बोलते थे ये इम्यूनिटी क्या होता है। कई लोग मुझसे बोल रहे थे कि मुझे इम्यूनिटी नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत अच्छी है, राइट, क्योंकि लोगों को इसका आइडिया नहीं था। लेकिन आज के समय में आप देखेंगे तो एक छोटे से बच्चे को ही पूछेंगे इम्यूनिटी क्या होता है तो वो बता देगा। तो जो अवेयरनेस है वो बहुत फ़र्क है। आप सब लोग यहीं के रहने वाले हो? यहाँ पे कितने जिम हैं? बहुत सारे हैं। आज से 10 साल पहले कितने थे? एक भी नहीं था। एक भी नहीं था।
आज कितने? आज बहुत सारे हैं। क्यों है? क्योंकि लोग हेल्थ को लेके अवेयर हैं, लोग स्वास्थ्य को लेके सोच रहे हैं। और मैं ये नहीं कहता कभी हेल्थ बिजनेस की सिर्फ एक ही चीज़ से जुड़ा है, हेल्थ बिजनेस में सब कुछ आता है। जहाँ पे व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के बारे में सोच रहा है वो हेल्थ बिजनेस है, राइट। तो आपके पास जो इंडस्ट्री है, यहाँ पे हम कहते हैं कि हेल्थ एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ चीज़ें खरीद सकते हो और जब वो ख़राब हो जाए तो उसको फेंक के फिर से नई चीज़ ले सकते हो, चाहे वो आपका मोबाइल हो, लैपटॉप हो, गाड़ी हो, कपड़े हो। लेकिन अगर आपकी बॉडी में कोई गड़बड़ हो जाए तो क्या ऐसा कर सकते हो? कोई दूसरा बॉडी मिलेगी? आपके माता पिता जो आपसे प्यार करते हैं, क्या वो कहेंगे कि बेटा कोई नहीं, कुछ दिन मेरा शरीर उधार ले लो? हो पाएगा? नहीं, क्योंकि बॉडी तो एक ही है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी क्या है? बॉडी है। हम सोचते हैं कि हमारे लिए घर जरूरी है, घर कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप जिसमें रहते हो वो ये शरीर है ना, ये सबसे ज़रूरी है। अगर ये ठीक है तो आपके लिए सब कुछ ठीक है, और अगर आपका शरीर ठीक नहीं है तो बहुत दिक्कत है। बिकॉज आज के समय में होता ये है, ज़्यादातर आपकी एज के लोगों में, इस एज में लोगों का बस एक ही टास्क होता है लाइफ में, आपकी एज में, वो होता है इनकम। पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, इनकम बढ़ाना है, एप्पल का मोबाइल लेना है, लैपटॉप लेना है, स्पोर्ट्स बाइक लेनी है ना। दिमाग में बस ये रहता है। हम भाग दौड़ किस में कर रहे होते हैं? इनकम के पीछे भाग दौड़ कर रहे होते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि उसमें कोई गलत बात है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि आप जब उस इनकम को बढ़ाने के लिए अपनी ज़िंदगी में दौड़ रहे होते हैं तो आप एक चीज़ को भूल जाते हैं जिसका नाम है हेल्थ। और यही हेल्थ आपको याद दिलाती है कब? जब आप 30-35 साल की उम्र में आते हैं और जब ये हेल्थ आपको बोलने लग जाती है बेटा बहुत भाग दौड़ हो गया, अब मेरी बारी है। तब क्या होता है? तब वो जो इनकम आपने कमाई थी वो इनकम हॉस्पिटल में जाती है, डॉक्टर के पास जाती है। तो ऐसी इनकम कोई काम की नहीं जहाँ पे अगर आपने हेल्थ को पीछे छोड़ दिया हो। आपको अगर इनकम भी करना है लाइफ में तो हमेशा याद रखो कि आपका हेल्थ और इनकम साथ में चलना चाहिए। जैसे रेल की पटरी में 2 पटरियाँ साथ में होती हैं, आपकी ज़िंदगी में 2 चीज़ साथ में चलनी चाहिए, हेल्थ भी और इनकम भी। आज आप इनकम के पीछे दौड़ सकते हो लेकिन कल हेल्थ आपके पीछे दौड़ेगी, और जितना इनकम आपने कमाया था वो सारा इनकम निकल जाएगा। कहाँ जाएगा? हॉस्पिटल में। किसके पास? डॉक्टर साहब के पास जाएगा, है ना। तो आपकी जो इनकम थी, मेहनत की, खून पसीने की, वो बेकार है। और आज के समय में आप देखिए ज़्यादातर लोगों में उनके घर ऐसे ही बर्बाद हुए हैं कि बच्चा या घर में कोई बड़ा बीमार हो गया, बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि वो बीमार हो गया था। बच्चे को अच्छे कॉलेज में नहीं भेज पाए क्योंकि वो बीमार हो गया था। आमतौर पर ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जिसमें हम लोग कई बार ध्यान नहीं देते, हम सोचते नहीं कि ऐसा क्यों है। वो इसीलिए है क्योंकि घर के लोग और हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं। तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, हमेशा अगर फोकस करना है तो दोनों चीज़ों पे करना है, हेल्थ पे भी और इनकम पे भी। तो हेल्थ को, आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हेल्थ हमेशा अच्छी रहे? सभी चाहते हैं। तो हेल्दी रहने के लिए ना आपको ज़िंदगी में पहले कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। आपको कुछ अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को क्या कर पाओगे? हेल्दी बना पाओगे। और ये जो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, सबके लिए है, चाहे वो कोई भी है। अगर स्वस्थ रहना है तो 4 चीज़ें आपको अपनी लाइफ में चाहिए है। तो मैं आपको बता रहा हूँ 4 पिलर्स, आप इसको लिख लेना, बिकॉज ये आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो सबसे पहला पिलर है, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो वो है एक्सरसाइज। क्या है? एक्सरसाइज। कितने लोग हैं जो यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लोग हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो इतने लोगों में 9 लोग हैं। बाकी लोग अलार्म लगाना भूल जाते हैं,
या सुबह अलार्म बजता है पर फिर भी उठ नहीं पाते हैं, या सोचा ही नहीं है, राइट। अब एक्सरसाइज जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप सबने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को तो आप सभी जानते हैं, है ना, नरेंद्र मोदी। और किसी को पता है उनकी एज कितनी है? 68 नहीं, 68 सब ऊपर आ चुके हैं, वो 70 के आसपास हो गए, 69 क्रॉस किया है उन्होंने भी, ठीक है। तो फिर भी आपने सही बताया। तो इस एज में एक अंदाजन बोले तो 70 साल की उम्र में वो कितने घंटे काम करते हैं, किसी को पता है? 18 हार्स। कितने? 18 हार्स, मतलब 18 घंटे 70 साल की उम्र में आप लोग करते हो। आपसे करने को कहूँ तो कर पाओगे? हाँ या ना? नहीं। क्यों? क्यों नहीं कर पाओगे? थक जाओगे, है ना, बॉडी में ताकत नहीं है, स्टैमिना नहीं है, जबकि आप उससे 50 साल छोटे हो, है ना, फिर भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम कभी भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं। वो जो है वो पिछले 50 सालों से भी ज़्यादा समय से डेली एक्सरसाइज करते आए हैं। आप डेली एक्सरसाइज करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे। फिर चाहे आप बात करो नरेंद्र मोदी की, चाहे आप बात करो विराट कोहली की, या चाहे आप बॉलीवुड में बात करो अक्षय कुमार की, आपको फिटनेस चाहिए तो क्या चाहिए? एक्सरसाइज चाहिए। अब कितने मिनट करना है? 30 मिनट से 45 मिनट करना है। आमतौर पे लोगों के साथ क्या होता है, जब हम किसी को बोलते हैं एक्सरसाइज करने का, तो ज़्यादातर जो लेडीज़ होती हैं वो कहती हैं कि हम तो घर में कमरे से किचन, किचन से कमरे में इतना काम हो जाता है कि हमारी एक्सरसाइज हो जाती है, राइट। लड़कों से बोलो तो वो कहते हैं हम तो फ़ोन पे ही बात करते करते इतना टहल लेते हैं कि एक्सरसाइज हो जाती है, राइट। पर ये एक्सरसाइज नहीं होती। एक्सरसाइज का मतलब है जब आपके खून का बहाव तेज़ हो, दिल की धड़कन तेज़ हो, आपको पसीना आए, आपकी सांस ऊपर नीचे हो, तो उसको हम कहते हैं एक्सरसाइज। वरना ट्रेनिंग देते देते ही 2-4 कदम करते करते मैं खुद भी आधा किलोमीटर चल लूँगा, है ना, लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं होगी। फिर इसके बाद सेकंड चीज़ है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग मत लिखना, वरना बाद में सोचोगे कि क्या था, कि ये क्या था। पॉजिटिव एटीट्यूड पूरा लिखना आप लोग। तो पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है? आज कभी भी, या आज से 1000 साल पहले की बात करो या चाहे आज की बात करो, जो मेन गेम है, जो असली खेल है, वो तो दिमाग का है, राइट। असली खेल किसका है? दिमाग का है। अगर आपने सोच मान के रखा है कि मैं जीतूंगा तो आप जीतोगे, आपने सोच के रखा है कि मैं नहीं जीतूंगा तो नहीं जीतोगे। आपको बहुत सारे लोग लाइफ में ऐसे मिलेंगे जो हमेशा नेगेटिव बात ही करते हैं, और अगर आप उनकी लाइफ देखोगे तो उन्होंने उसके अलावा कुछ काम भी नहीं किया होता है। बिकॉज जो लोग नेगेटिव होते हैं उनसे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें दूर रहें। हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए, हमें पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव हो तो आप ज़िंदगी की हर जंग जीत सकते हो। अगर आप नेगेटिव हो तो आप कोई भी जंग शुरू ही नहीं करोगे, आप घर पे खाली बैठोगे। तो हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है पॉजिटिव एटीट्यूड। फिर थर्ड चीज़ है आपकी रेस्ट, मतलब आपके सोने का समय कितना होना चाहिए? 7 से 8 घंटे का सोने का समय होना चाहिए, इससे ना कम ना ज़्यादा। कितने घंटे सोना है? 7 से 8 घंटे सोना है। अब चौथी जो जरूरी चीज़ है वो है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, पुष्टि, है ना, पुष्टि बोलते हैं ना यहाँ पे, मुझे तो बस यही मालूम है। तो चौथा जो पिलर है
वो एक ऐसा पिलर है जो आपके हाथ में नहीं है, बिकॉज फर्स्ट 3 चीज़ जो है ये आपके हाथ में है। आप चाहो तो एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है, आप नहीं चाहो तो आप मत करो, राइट। पॉजिटिव एटीट्यूड आपके हाथ में, रेस्ट आपके हाथ में। चौथी जो चीज़ है न्यूट्रिशन, वो आपके हाथ में नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। बिकॉज जब हम बात करें न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन का मतलब है आपका खाना, आपका फूड, है ना। अब फूड जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब हमें फूड खाना कितना है, किसी को आइडिया कितना खाना खाना है? हाँ, हाँ, बिल्कुल सही बात की। अब आपके फूड में एक ज़रूरी चीज़ आ जाती है, वो क्या है? प्रोटीन। अब आपको अपने खाने को कंप्लीट करना है तो आपको उसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोटीन। प्रोटीन कितना चाहिए? 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। इसको आप समझ लो, मतलब आपका 1 ग्राम प्रोटीन आपके 1 किलो वजन पे चाहिए। 50 किलो वजन है तो 50 ग्राम चाहिए, 60 किलो वजन है तो 60 ग्राम चाहिए, 60 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए। अब चलो एग्जांपल में मैं आपको बता देता हूँ, आपको प्रोटीन लेना है, ठीक है, आपके वजन के अनुसार। अब वजन के अनुसार प्रोटीन लेने के लिए आपको क्या कितना खाना है? मान लीजिए आपका वजन 60 किलो है किसी का, ठीक है, कितना है? 60 केजी। तो आपको कितना प्रोटीन लेना पड़ेगा? 60 ग्राम्स। तो 60 ग्राम प्रोटीन आपको किस में मिलेगा? तकरीबन आपको 2 लीटर दूध पीना होगा। कितना दूध पीना होगा? कितने लोग हैं जो 2 लीटर दूध पीते हैं? कोई नहीं, ठीक है। चलो अगर हम बात कर रहे हैं, नॉनवेज खाते हैं यहाँ पे सब लोग, है ना। चलो मैं नॉनवेज में जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है उसकी बात कर रहा हूँ, मटन की, राइट। आपको अगर जो है अपना वजन के हिसाब से 60 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए तो आपको तकरीबन 200 से 300 ग्राम, मतलब 1 पाव या आधा किलो के आसपास आपको क्या खाना होगा? मटन खाना होगा। डेली खाता है कोई डेली मटन? नहीं, तो दूध भी नहीं पीते, मटन भी नहीं खाते, तो क्या खाते हो? थोड़ा थोड़ा खाते हैं, है ना। अब हम बात करें प्रोटीन जो है वो आपको तो इतना ज़्यादा चाहिए, तो आपका दूध से भी नहीं हो रहा है, नॉनवेज से भी नहीं हो रहा है। अगर मैं बात करूँ तो महेंद्र सिंह धोनी जो है वो डेली 3 लीटर दूध पीता है। कितना? 3 लीटर दूध। इसलिए जब वो क्रिकेट में अपने से जवान प्लेयर्स हार्दिक पांड्या के साथ खेलता था तो हार्दिक पांड्या भी उससे कम पड़ जाता था, राइट। चलो अब इसके बाद हम बात करें आपको खाने में और क्या चाहिए। आपको खाने में चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्या चाहिए? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब तकरीबन आपको जो है यहाँ पे विटामिन एंड मिनरल्स मिलता है इससे। तो अभी तो मैंने बात की प्रोटीन की, ठीक है, प्रोटीन आपने देखा। अब मैं बात करूँ विटामिन मिनरल जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, तो उसके लिए आपको क्या लेना होगा? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेना है। खाते सब फल सब्जी खाते सभी लोग? अच्छा, एक दिन में आपको कितने फल खाने हैं, किसी को पता है? एक दिन में आपको 5 फल खाने हैं। कितने फल खाने हैं? कोई है जो 5 फल खाता है? अब मैं 5 फल क्यों कह रहा हूँ? 5 फल इसलिए बिकॉज आपको हर एक फल में डिफरेंट विटामिन मिनरल्स मिलते हैं। आपको सारे विटामिन के लिए, मिनरल्स के लिए एटलीस्ट कम से कम 5 डिफरेंट फ्रूट्स लेने हैं। ऐसा नहीं कि मैंगो पसंद है तो 5 मैंगो खा लिए। आपको क्या लेना है? 5 फल खाने हैं। अच्छा, 4 फल कोई खाता है? 3 डेली, ठीक है, 1 हाथ है। 2 में 2 लोग हैं। 1 फल 1 हाथ,
एक फल में भी, मतलब अभी मैंने पूछा फल सब्जी खाते, सबने मुंडी ले। हाँ, अब किसी को पता नहीं था कि मैं अंदर जाके भी पूछूंगा थोड़ा, है ना। चलो, तो 5 फल। अब एक बार ऐसी मैं एक ट्रेनिंग में था, तो वहाँ पे मैंने पूछा कि कितने लोग हैं जो 5 फल खाते हैं, तो वहाँ पे एक लड़के का हाथ उठा। बोला बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बोला फिर मैंने पूछा 5 फल खाते कैसे हो, बिकॉज बहुत बड़ा सवाल है कि 5 फल वो खाता है, तो 5 फल आप कैसे खाते हो। उसने बोला कुछ नहीं सर, मेरे ऑफिस के सामने एक फ्रूट चाट लगता है ठेला, वो 10 रुपये में 5 फ्रूट्स का एक कटोरी दे देता है, तो मेरे 5 फ्रूट्स हो जाते हैं। बोला बिल्कुल सही बात है, वो अपनी तरफ से गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं? क्योंकि उसको ये नहीं पता कि उसको खाना कितना है। फिर वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, आपके जो 5 फ्रूट्स हैं इनका वजन तकरीबन 600 से 650 ग्राम होना चाहिए। टोटल 5 फ्रूट्स का वेट, टोटल 5 फलों का वजन 600 से 650 ग्राम होने चाहिए। मतलब आप वो जो फ्रूट चाट ले रहे हो, कम से कम 15-20 प्लेट खाओगे तो होगा, एक प्लेट से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो 5 डिफरेंट फ्रूट्स, वजन कितना होना चाहिए? 600 से 650 ग्राम। चलो, अभी हमने फ्रूट्स का पता किया, अब हम वेजिटेबल्स का पता करते हैं। कितनी सब्जी खानी है, किसी को पता है? आपको तकरीबन 5 सब्जी खानी है। कितनी सब्जी खानी है? 5 सब्जी। कितने दिन में खानी है? एक दिन में खानी है, राइट। एक दिन में 5 सब्जी खानी है। कौन है जो 5 सब्जी खाता है? आप खाते हो 5 सब्जी एक साथ? अच्छा, मिक्स बना के खाते हैं, ठीक है। तो 3 लोगों के घर पे डेली बनती है मिक्स सब्जी। चलो, 4 सब्जी कितने लोग हैं जो खाते हैं? 3 सब्जी इतने लोग खाते हैं, बहुत बढ़िया। 2 सब्जी, दिन में 2 टाइम तो खाना खाते ही है ना, 2 सब्जी तो हो जाती है ना। अब ये आपको कितना वजन लेना है, कितने वजन का खाना है, ये भी आपको उतना ही लेना है जितना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। 600 से 650 ग्राम आपका वजन होना चाहिए। प्रति व्यक्ति को रोजाना 600 ग्राम, मतलब आधा किलो से ज़्यादा सब्जी खानी है। अब हमारे घर में क्या होता है, आधा किलो तो सब्जी आती है, और जब वो बनती है तो उसको कितने लोग खाते हैं? सब मिलके पूरा घर खाता है, राइट। तो आपको ये समझना है कि एक व्यक्ति को आधा किलो सब्जी एक दिन में खानी है। और ऐसा नहीं कि आपको भिंडी पसंद है तो आपने 5 भिंडी खा ली। 5 सब्जी मतलब 5 अलग अलग सब्जियां। मेनली उस पर आपको फोकस करना है, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, वो ज़्यादा होनी चाहिए आपके खाने में, ठीक है। कई बार लोग तो मुझसे कहते हैं हाँ सर, आलू खाते, प्याज खाते, सब्जी हो गई 4-5, राइट। तो वो मत गिनो आप उसको। अब इन सब के बाद क्या बचा आपके खाने में, और क्या खाते हैं खाने में? कार्बोहाइड्रेट, या एक सिंपल सी बात करता हूं, अनाज, ठीक है। क्या खाना है आपको? डेली अनाज की आप बात करो। कार्बोहाइड्रेट जिसको समझ में आता है तो ठीक है, अदरवाइज हम बात कर रहे हैं अनाज। अनाज में क्या आता है, किसी को पता है? हाँ, रोटी हो गया, गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, ठीक है। ऐसे टोटल आपको रोजाना तकरीबन 5 अलग प्रकार के अनाज खाने हैं। अब कितना खाना है, मतलब इसमें जो हम सर्विंग्स कहते हैं वो ये है कि एक व्यक्ति को रोजाना तकरीबन 11 सर्विंग्स, मतलब एक सर्विंग को आप टोटल मिला के 450 ग्राम खाना है। कितना खाना है? 450 ग्राम। या आप ये कह सकते हैं आपको एक व्यक्ति को एक दिन में तकरीबन आधा किलो अनाज का, या तो आप चावल खा सकते हो या आप रोटी खा सकते हो, जो भी है। टोटल कितना खाना है आपको? आधा किलो अनाज प्रति व्यक्ति को रोजाना लेना है। हाँ, एक दिन का,
एक टाइप का सिर्फ एक टाइप का? नहीं नहीं, टोटल कुल मिला के, टोटल चावल गेहूं सब मिला के सब टोटल, मिला के। हाँ सब मिला के टोटल आधा किलो। ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब आपको कितना, आधा किलो अनाज तो खाना है, या तो आप उसमें से जो भी है, आप ब्रेड ले लो, रोटी ले लो, चावल ले लो, राइट। अब इसके बाद क्या बचा? विटामिन मिनरल्स हो गए आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। फैट, फाइबर की कोई क्वांटिटी नहीं है, आप नॉर्मली आप इतना वेजिटेबल्स खा लो तो फाइबर भी हो जाएगा आपका। फैट बचा, क्या बचा? फैट। अब फैट कितना खाना है? फोर टीस्पून पर पर्सन पर डे, मतलब 4 चम्मच फैट लेना है। वो फैट में क्या हो सकता है? आपका घी भी हो सकता है, मक्खन भी हो सकता है, आपका खाना बनाने का तेल हो सकता है, वनस्पति या डालडा जो भी हम बोलते हैं, राइट। टोटल कितना लेना है? 4 टीस्पून, 4 चम्मच। अब मैं तो जब से यहाँ पे आया हूँ तब से मैं देखता हूँ कि यहाँ पे डेली सुबह पराठे और छोले पूड़ी मिलती है ना, और एक पराठा जब बनता है तो 4 चम्मच तेल तो उसी में डल जाता है। पूरे दिन भर का तो छोड़ ही दो। और जो बाहर का मोमोज और नूडल्स खाते हैं वो फैट तो आप गिन नहीं पाओगे कभी, है ना। मतलब आपको एक पर्सन को एक दिन में कितना लेना है? 4 टीस्पून फैट टोटल लेना है। तो हम फैट क्या है, कम लेते हैं कि ज़्यादा लेते हैं? प्रोटीन कम, विटामिन मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाता है, मतलब आधा किलो से ज़्यादा चावल खा लेते हो। हाँ चलो पक्का, ठीक है। चलो तो कार्बोहाइड्रेट आपका ज़्यादा हो गया, फैट आपका ज़्यादा हो गया, प्रोटीन विटामिन और मिनरल आपका क्या हो गया? कम हो गया। तो आपका खाना कैसा हो गया? असंतुलित, असंपूर्ण, है ना। बैलेंस्ड नहीं है, मतलब संतुलित नहीं है, संपूर्ण भी, कंप्लीट भी है क्या? नहीं है, मतलब बैलेंस भी नहीं है, कंप्लीट भी नहीं है। अब हमें कैसा लेना है खाना? अगर आपको स्वस्थ होना है तो आपको कंप्लीट फूड लेना है। चलो मैं आपसे कहूँगा कि कल से आप इतना सब खाना शुरू कर दो, खा पाओगे? 2 लीटर दूध पी पाओगे? पॉसिबल है ना। पेट है, डस्टबिन तो नहीं है कि इतना खाना हम उसमें ऐड कर लें। ना ही हम खली हैं कि एक टेबल के जितना खाना दे दिया तो खा लिया, राइट। अब सबसे मेन चीज़ क्या आती है कि आमतौर पे ज़्यादातर मैं जहाँ भी कहीं गया हूँ, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो गुजरात से लेके असम आया हूँ और दिल्ली से लेके कर्नाटका तक जाके ट्रेनिंग दी है। कम से कम 18 से ज़्यादा राज्यों में मैं जा चुका हूँ ट्रेनिंग देने, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ बड़े शहरों में गया हूँ, अंदर तक सब जगह घूमते हुए आया हूँ। तो मैंने कहीं भी नहीं देखा है कि किसी का भी फूड कंप्लीट हो। ये पूरे इंडिया में यही है, कहीं भी आप जाओगे आपको कहीं भी खाना कंप्लीट और बैलेंस्ड नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी शुरुआत अगर किसी भी चीज़ में आपके बॉडी के साथ होती है तो आपके डाइट से होती है। किससे होती है? डाइट से। बिकॉज आपका खाना अगर इनकम्प्लीट है तो वहीं से ही आपकी सारी बीमारियों की शुरुआत होती है, स्टार्ट होती है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले अपने खाने को कंप्लीट करना है। तो आपको अगर खाना कंप्लीट करना है तो सोल्यूशन क्या है इसका? एक सोल्यूशन है कि आप कल से 2 लीटर दूध पी लो और 1.5 किलो फल और सब्जी खा लो। अदरवाइज दूसरा सोल्यूशन क्या है फिर? खाने को आप कैसे कंप्लीट करोगे? फूड सप्लीमेंट से, राइट। जब हम बात करते हैं तो सप्लीमेंट्स मतलब क्या है? आमतौर पे जैसे मैंने आपसे कुछ दिन पहले भी कहा था कि इंडिया में लॉकडाउन के टाइम पे पूरे इंडिया में टोटल 500 करोड़ टैबलेट बिकी थी, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, न्यूट्रास्यूटिकल हो। क्यों बिकी थी? क्योंकि लोगों को मालूम है कि सप्लीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन लोगों को फिलहाल अभी सिर्फ ये इम्यूनिटी के लेवल पे ही पता है, क्योंकि अभी सिर्फ कोरोना ही आया है।
आगे आने वाले टाइम पे और भी बहुत कुछ आ सकता है। तो हमें पहले ये समझना है कि हमें अपने आप को हेल्दी बनाना है, तो हमें अपनी डाइट को कंप्लीट करना है, फूड को कंप्लीट करना है। खाना कैसे कंप्लीट होगा आपका? आपके सप्लीमेंट से। तो सप्लीमेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सप्लीमेंट्स आपके फूड को कंप्लीट करने में सक्षम होता है। फ़र्क क्या है? जब आप एक तकरीबन एक कितनी प्लेट आप खाना खाएंगे तो आपको उसमें इतना सा न्यूट्रिशन मिलेगा, लेकिन जब आप इतना सप्लीमेंट लेंगे तो आपको एक प्लेट के बराबर न्यूट्रिशन मिलता है। तो दोनों हमेशा इक्वल एंड अपोजिट है। इक्वल किस में है? न्यूट्रिशन देने के मामले में। अपोजिट किस में है? क्वांटिटी के मामले में। मतलब आपको सप्लीमेंट कम से कम मात्रा में अधिक से अधिक पोषण दे सकता है। तो आपका जो ये डाइट इनकम्प्लीट था वो क्यों था? क्योंकि आपका डाइट में सही न्यूट्रिशन नहीं है। इसका आपने नाम सुना है? कितने लोगों ने नाम सुना है? ICMR। अभी लॉकडाउन पे तो सभी ने सुना होगा। यही सबको बोलता था पूरे टाइम, 5 गज की दूरी रखो, मास्क लगाओ, हाथों पे सैनिटाइजर लगाओ। तो ये कौन बोलता है? इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये एक संस्था है जिसको हम कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR। जो भी मापदंड तय किए जाते हैं, मानक तय किए जाते हैं कि आपको कितना खाना है, क्या खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सभी चीज़ों के मापदंड जो है ICMR तय करता है। तो फिलहाल मैंने अभी जो आपको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो मैंने फिलहाल जो भी आपको बताया था ना फूड पिरामिड, तो आप एक चीज़ याद रखो, वो मैंने, अतुल त्यागी ने नहीं बनाया, ठीक है? स्मार्ट वैल्यू ने भी नहीं बनाया है। ये आमतौर पे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ICMR कहता है कि एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए एक दिन में इतना खाना खाना ज़रूरी है। तो जो मैंने आपको भी खाने की जानकारी दी ना, वो ऐसा नहीं है कि वो मेरी बनाई हुई है। कौन कहता है वो? ICMR कहता है, WHO कहता है, ठीक है? ये लोग कहते हैं कि आपको हेल्दी रहना है तो इतना खाना खाना चाहिए। क्योंकि कल को आप कहीं किसी के घर जाओ, बोल दो कि आपको 5 फल सब्जी खानी है, और वो बोलेगा किसने कहा? तो आप कहोगे ऐसा मालूम नहीं किसने कहा। तो आपको मालूम होना चाहिए WHO ने कहा है, ICMR ने कहा है, राइट? मैं कौन कहूँ? मैं कुछ नहीं हूँ, ठीक है? सबसे बड़ा कौन है? WHO है, ICMR है, जिसको सब जानते हैं। तो हम बात कर रहे हैं, आपको मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। आपने 2D सुना होगा, है ना? 3D भी सुना होगा, ठीक है? मैं आपको क्या बता रहा हूँ? 7D फॉर्मूला बता रहा हूँ। कौन सा फॉर्मूला? 7D। 2D 3D तो चलता ही है, अब थोड़ा ज़माना आगे आ गया है, 7D पे आ गया है, ठीक है? 7D क्या है? मैंने आपसे बोला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? डाइट। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी? डाइट, आपका खाना। अगर आपकी डाइट, फिलहाल अपनी डाइट कैसी है? इनकम्प्लीट है, इम्बैलेंस्ड है, ना तो संतुलित है और ना ही संपूर्ण है। अगर डाइट आपकी पूरी नहीं होगी तो क्या होगा? क्या होगा अगर डाइट पूरी नहीं होगी तो? डेफिशिएंसी होगी। क्या होगी? आप सबने स्कूल में पढ़ा होगा ना कि ये नहीं खाएंगे तो शरीर में इसकी कमी हो जाएगी, उसकी कमी हो जाएगी। आपका खाना कंप्लीट नहीं है तो आपकी बॉडी में क्या होगा? डेफिशिएंसी हो जाएगी। डेफिशिएंसी मतलब कोई ना कोई पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। अब डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? डिजीज आएगी। क्या आएगी? डेफिशिएंसी हुई तो क्या हुआ? आदमी बीमार हो गया, डिजीज आई। अब जैसे ही आप बीमार हो गए तो आप क्या करोगे? कहाँ जाओगे? डॉक्टर के पास, और कोई ऑप्शन है नहीं, है ना? तो जैसे ही हम बीमार होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं?
डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या कहता है, जाओ जाके पहले टेस्ट करा के आओ, डायग्नोज करवाओ। है ना, क्या कहता है डॉक्टर, जाओ जाके पहले टेस्ट करा के आओ, डायग्नोज करा के आओ, तभी तो पता चलेगा ना क्या हुआ है। फिर इसके बाद क्या होगा, बीमारी का पता चलेगा और आपको क्या मिलेगा, दवाई। अब दवाई लेने के बाद क्या होगा, आप ठीक हो जाओगे, है ना। दवाई लेने के बाद ठीक हो जाते हैं ना, हमने दवाई ली, हम ठीक हो गए। लेकिन दवाई लेने के बाद जब आप ठीक हो गए तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम क्या थी आपकी, डाइट की। वो आपने डाइट तो ठीक की नहीं, सिर्फ दवाई खाई। कुछ दिन बाद फिर से डाइट में कमी हुई तो क्या हुआ, डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी के बाद फिर क्या आया, फिर डिजीज के बाद आपने क्या किया, डॉक्टर, डायग्नोज, ड्रग। इसके बाद क्या हुआ, फिर आप ठीक हो गए। ठीक हो जाते हैं ना, यही तो होता है। साल में हम 3-4 बार बीमार होते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर डेफिशिएंसी आती है, डाइट की कमी, फिर डेफिशिएंसी, फिर डिजीज, फिर डॉक्टर, फिर डायग्नोज, फिर ड्रग। आज के समय में इंडिया जो है इस चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। आप जिसको देखोगे हर आदमी बस इसी चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। पहले बीमार होता है, फिर डॉक्टर के पास जाता है, दवाई लेके आता है, ठीक हो जाता है, फिर कुछ दिनों बाद बीमार होता है, फिर डॉक्टर के पास जाता है, फिर ठीक होता है। कुछ लोग आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिनको डायबिटीज़ है और जब आप उनसे पूछो कब से दवाई खा रहे हैं तो वो कहते हैं 20 साल से खा रहे हो। क्या डायबिटीज़ ठीक हुई है? हार्ट पेशेंट वाले मिलेंगे, उनसे पूछोगे वो कहेंगे हाँ 10 साल से दवाई खा रहा हूँ, कुछ हुआ है? नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी एक चक्रव्यूह में फंसी हुई है। और उस चक्रव्यूह से आदमी कब बाहर निकलेगा? जब आखिरी डी आएगा, और आखिरी डी है जब तक आदमी परलोक नहीं सिधारेगा तब तक वो इसी चक्रव्यूह में फंसा रहेगा। तो इस चक्रव्यूह में बैठना है या निकलना है? निकलना है कि जाना है? अभिमन्यु बनना है कि अर्जुन बनना है? आवाज नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। क्या बनना है? हाँ, ये ऐसे मदर में बोल रहा, ऐसा लग रहा है जैसे अभिमन्यु बनना है, पीछे से निकल के जाएंगे, नहीं है ना। अर्जुन बनना है तो जोश में बोलना है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आखिर में कई बार हम सोचते हैं कि नहीं यार कोई हल्की फुल्की बीमारी है, हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपकी जो डेफिशिएंसी है वो कभी भी मेडिसिन पूरी नहीं कर पाता है। मेडिसिन आपको सिर्फ उस बीमारी से बाहर निकलने में सपोर्ट करता है, लेकिन शरीर में जो कमी है वो हमेशा कमी ही रहती है। बिकॉज आपकी कमी कहाँ से आई थी? आपकी इस दुनिया में ज़्यादातर जो डिजीजेज हैं वो इसी से ही आती हैं, और ठीक भी जो होती है वो भी इसी से ही होती है। तो महात्मा गांधी जो है, आप सबने महात्मा गांधी नाम सुना है ना? सबको नोट भी चाहिए महात्मा गांधी वाले, राइट? तो महात्मा गांधी जो है उनका कहना था कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ा जो आपकी कमाई है वो आपका स्वास्थ्य है। अगर आपने अपने बॉडी को हेल्दी रख लिया तो यही सबसे बड़ी इनकम है, सबसे बड़ी कमाई है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि महात्मा गांधी जो है उनको खुद को जो है हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, हाई बीपी की। और समय में जितने भी इंग्लैंड से लोग आते थे वो कहते सर हम आपके लिए सबसे बढ़िया इंग्लैंड की दवा फ्री में लेके आएंगे, आप बोलो तो सही। तो वो कहते थे नहीं, मैं अपना बीमारी अपने डाइट से कंप्लीट करूंगा, डाइट से ठीक करूंगा। उन्होंने ज़िंदगी में कभी भी ब्लड प्रेशर के लिए कोई दवाई नहीं खाई। उन्होंने हमेशा अपनी डाइट से ही कंप्लीट किया है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत स्ट्रिक्ट भी बनना पड़ेगा। तो मैं बात कर रहा हूँ, स्मार्ट वैल्यू के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। कंटिन्यूस लेवल पे हम प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं। आपके पास दिन पर दिन नए प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं। हमारे पास जो एक प्रोडक्ट है जो सबसे पुराना प्रोडक्ट है उसका नाम है
नोनी। नोनी क्या है? एक फूड सप्लीमेंट है, ठीक है, एक फूड सप्लीमेंट है। नोनी जो है वो एक फल है। इसमें आपको बहुत सारे विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। इसमें आपको एक न्यूट्रिएंट मिलता है जिसको हम कहते हैं ज़ेरोनाइन। क्या मिलता है इसमें आपको? ज़ेरोनाइन। तो ये क्या है? ये एक नेचुरल ज़ेरोनाइन में पाए जाने वाला एक पोषक तत्व है, एक न्यूट्रिएंट है, जिसका काम है आपके सेल्स के परफॉर्मेंस को बढ़ाना, मतलब आपकी कोशिकाओं की कार्य क्षमता को बढ़ाना। तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें नेचुरल ज़ेरोनाइन पाया जाता है, साथ साथ इसमें बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। अब स्मार्ट वैल्यू जो है नोनी पिछले कई सालों से सेल करता है मार्केट में। आज के समय में भी स्मार्ट वैल्यू सालाना हर एक साल में लाखों लीटर नोनी को सेल करता है, लाखों लीटर में। और ये आपका एक बहुत बड़ा ह्यूज नंबर है जहाँ पे आपका नोनी जूस जो है मार्केट में सेल होता है। अब नोनी आपके पास 3 डिफरेंट फॉर्म में आता है। किसी को पता है किस किस में आता है? नोनी गोल्ड, नोनी कोकम और नोनी प्रीमियम। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं नोनी कोकुम की। किसी को पता है इसमें क्या क्या है नोनी कोकुम में? कितनी चीजें हैं नोनी कोकुम में? किसी को आइडिया है? क्या क्या है इसमें? क्या क्या मिलता है? हाँ, नोनी है, कोकुम है और हनी, नहीं, हनी नहीं है, इसलिए मैं पूछा था, राइट। तो आपके नोनी कोकुम में क्या है? 3 चीजें हैं, नोनी है, कोकुम है और पाइनएप्पल है। तो नोनी तो आपको क्या देता है? नोनी आपको विटामिन्स देता है, मिनरल्स देता है, एंटीऑक्सीडेंट देता है, आपको इम्यूनिटी देता है। कोकुम का काम क्या है? कोकुम आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा है। लीवर को, आपके मेटाबॉलिज्म को, मतलब आपकी पाचन क्रिया को, इन सब को बेहतर बनाता है कोकुम। आमतौर पे कोकुम जो है अगर आप देखेंगे तो वो महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा का जो तटीय इलाका है वहाँ पे पाया जाता है। और वहाँ के लोग इसको, चाहे आप दाल बनाओ, सब्जी बनाओ, दूध पियो, पानी पियो, हर चीज़ में कोकुम मिला के लेते हैं। कोकुम बेसिकली आपके लीवर को अच्छा बनाता है। तो अगर हम बात करें लीवर के लिए, डाइजेशन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, तो वहाँ पे आपका नोनी कोकुम का ये बहुत अच्छा बेनिफिट है, राइट। इसमें कोकुम है। दूसरा पाइनएप्पल है। तो पाइनएप्पल में बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं जो आपके नोनी कोकुम को बढ़िया बनाता है। फिर इसके बाद अपने पास क्या है? दूसरा है नोनी प्रीमियम। प्रीमियम में क्या क्या है? नोनी है, कोकुम है, अश्वगंधा है और क्या है? नोनी है, कोकुम है, अश्वगंधा है और हनी नहीं है। और क्या है? देखो मैं आपको जो ना बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। आपको कभी भी कोई प्रोडक्ट को समझना है ना तो 3 चीज़ों में समझना है, राइट। उससे आपको हमेशा याद रहेगा, दिमाग में रहेगा। पहली चीज़ क्या होती है? फीचर्स। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ वही जरूरी है। फीचर्स मतलब आपके प्रोडक्ट में क्या है। सेकंड जो है उसका बेनिफिट क्या है। थर्ड जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हेल्थ प्रोडक्ट में वो है उसको लेना कितना और कैसे है। अगर हम बात करें हेल्थ प्रोडक्ट्स में आपको सिर्फ 3 चीज़ समझनी है। फीचर्स मतलब आपके डब्बे में क्या है, बेनिफिट क्या है, कितना और कैसे लेना है। तो नोनी प्रीमियम में क्या है? आपका नोनी है, कोकुम है, अश्वगंधा है और पाइनएप्पल है। क्या है? पूरा लिखना, पाइन मत लिख देना। पाइनएप्पल है।
तो नोनी के मैंने आपको बेनिफिट्स बताए, कोकुम के बताए, पाइनएप्पल के बताए। अश्वगंधा का बताता हूँ। अश्वगंधा जो है वो आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। किसके लिए? नर्वस सिस्टम के लिए। जैसे हम कई बार बात करते हैं कि मैं अगर किसी को ये बॉटल उठाने को दूं तो क्या होता है, लोगों का हैंड शेक करता है ना। कई बार लोगों को हम ऐसे हाथ करने को कहते हैं तो उनका हाथ शेक करता है। क्यों होता है? क्योंकि उनका नर्वस जो है सिस्टम वो थोड़ा सा वीक होता है। तो ये आपकी नर्वस सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया होता है, नर्वस सिस्टम को बेहतर बनाता है, राइट। और इसमें पाइनएप्पल है, तो पाइनएप्पल जो है अगेन वो एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी बॉडी को विटामिन एंड मिनरल्स देता है। तो आपके पास एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। फिर आपके पास तीसरा प्रोडक्ट है जिसका नाम है नोनी गोल्ड। इसमें क्या है? क्या है? हाँ, ब्राजील नट है, तुलसी है, हाँ इसमें हनी है, और क्या है? नोनी है, नोनी तो है ही, राइट। तो नोनी है, हनी है, ब्राजील नट है, तुलसी और क्या है? पाइनएप्पल है। ठीक है, पाइनएप्पल आपका सब में है। तो इसमें कितनी चीजें हैं? 1 2 3 4 5। कितने इंग्रेडिएंट्स है? 5 है। मतलब आपके 5 फ्रूट जूसेस आपके एक बॉटल में है ना। कितने जूसेस के बॉटल है? 5 फ्रूट्स के जूसेस एक बॉटल में आपके अवेलेबल हैं। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं कि आज के समय में ना भीड़ से अलग होना सबसे बड़ी बात होती है। और आप मार्केट में अगर आप चलना चाहते हो, आप खुद को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे पहली चीज़ है कि आप भीड़ से अलग हो। बिकॉज मार्केट में जो भी नोनी के प्रोडक्ट्स हैं वो या तो सिर्फ और सिर्फ नोनी देते हैं, और कुछ तो ऐसे नालायक हैं जो कैप्सूल दे देते हैं वो किसी काम का नहीं है, राइट। लेकिन आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें 1 2 3 4 5 इंग्रेडिएंट्स हैं, और आप मार्केट से अलग हैं, आप भीड़ से अलग हो। भीड़ से अलग लोग आसानी से दिखाई देते हैं या भीड़ में दिखाई देते हैं? किसमें आसानी से दिखते हैं? अलग होके दिखते हैं ना। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? हमें भीड़ से अलग होना है। स्मार्ट वैल्यू इकलौती ऐसी कंपनी है इंडिया में जिसके पास नोनी एक तो 3 वेरिएंट में आते हैं, उसमें भी हर एक बॉटल में आपको 4 से 5 इंग्रेडिएंट मिल जाते हैं। जैसे आपका प्रीमियम है, इसमें नोनी है, कोकुम है, अश्वगंधा है, पाइनएप्पल है। तो नोनी गोल्ड में नोनी के बेनिफिट्स तो आपको मिलते ही हैं। ब्राजील नट किसके लिए अच्छा होता है? हार्ट के लिए। आप देख लो इसको। तुलसी किसके लिए अच्छा होता है? आपके श्वसन तंत्र मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में? नाक, गला और फेफड़े, इन तीनों को लेके किसी को सांस लेने की तकलीफ है, सांस नहीं ले पाते हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, इन सब चीज़ों में तुलसी बढ़िया रिजल्ट देता है आपका। तो तुलसी भी है इसमें। पाइनएप्पल के फायदे मैं आपको बता चुका हूँ। हनी आपके हेयर एंड स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाने में सपोर्ट करता है। तो इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, मतलब आपको एक ही बॉटल में 5 इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं जो आपको बेहद ज़्यादा बेनिफिट देते हैं, बेहद ज़्यादा फायदे देते हैं। तो ये है आपका नोनी। अब इसको लेना कैसे है? ठीक है, जिसने कभी भी नोनी नहीं पिया है वो अगर फर्स्ट टाइम नोनी लेगा तो उसको हमें कम अमाउंट में देना है, क्योंकि एकदम से बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती है ना, शरीर हजम नहीं कर पाता है। तो क्या होता है कि अगर आप नोनी लेना है पहले 2 से 3 दिन, ठीक है, कितना लेना है? 5 ml लेना है। फिर आपको इसको अगले 30 डेज तक 15 ml लेना है।
फिर सेकेंड मंथ से लेके 6th मंथ तक आपको ये 30 ml लेना है। सेवेंथ मंथ के बाद से ये आपको वापस से कम करके 15 ml लेना है। अब आपको ये कितने टाइम लेना है? दिन में 2 टाइम लेना है, ठीक है। कितने टाइम लेना है? 2 टाइम्स लेना है। खाना खाने से 30 मिनट पहले लेना है। हाँ, मतलब 2 टाइम, सुबह शाम, दिन में 2 टाइम देना है, ठीक है। खाली पेट खाना खाने से आधा घंटा पहले। शुरुआत के 2 से 3 दिन आपको 5 ml, फिर उसके बाद बढ़ा के अगले 30 दिनों तक आपको उसको 15 ml करना है। फिर दूसरे महीने से छठे महीने तक उसको और बढ़ा के 30 ml देना है। हमेशा याद रखें, हम फूड सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं, हम कोई क्रोसिन का टैबलेट नहीं बेच रहे हैं कि आपने सुबह में टैबलेट लिया, 101 बुखार था, शाम में 99 हो गया, ठीक है। ये क्या है? फूड सप्लीमेंट है। ऐसा तो नहीं ना कि आपने आज सुबह खाना खाया फिर उसके बाद 6 महीने तक नहीं खाओगे। होता है क्या? वो भी बात मान गया है ना। ऐसा होता है कि आपने आज सुबह खाना खाया तो अब कह रही है अगले 6 महीने तक नहीं खाना है। खाना तो दिन भर खाना है, दिन में 3 बार भी खाते हैं तो भी बॉडी को कमी पड़ता है ना। उसके बाद भी पीछे से भूख लगती रहती है। तो फूड है, ये फूड सप्लीमेंट है, ये ऐसा नहीं है कि कोई दवाई है। कम से कम कितना लेना है आपको? 6 महीने लेना है मिनिमम। कम से कम, मैक्सिमम तो आप जितना चाहे ले सकते हो, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। कम से कम 6 महीने लेने पे आपको एकदम सही और बढ़िया बेनिफिट मिलते हैं। क्योंकि हमने बात की थी डाइट में डेफिशिएंसी की, खाने में कमी की। तो खाने में कमी को पूरा करने में कम से कम 6 महीने का समय लगता है। चलिए हम थोड़ा सा नए प्रोडक्ट्स को लेके बात करते हैं। काफी सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं। ब्राह्मी है, अश्वगंधा है, और कई सारे लोग नए प्रोडक्ट के ब्राह्मी के भ्रम में बैठे हैं कि वो करता क्या है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ पहले न्यू प्रोडक्ट्स को लेके। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले ब्राह्मी की। तो ब्राह्मी क्या है? एक संस्कृत शब्द है। कौन सा शब्द है ये? संस्कृत का शब्द है। इसको हिंदी में आप कह सकते हो बुद्धिमता, इंग्लिश में आप कह सकते हो इंटेलिजेंस। ये एक इंसान की बुद्धिमता को बढ़ाता है, इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। संस्कृत में क्या कहते हैं इसको? ब्राह्मी। अब ये क्या है? ये एक पेड़ पौधा है। जैसे बाहर आप देखो ना पेड़ पौधे लगे, ब्राह्मी भी वैसे ही पेड़ पौधा है, लेकिन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, वो है आपके ब्रेन के लिए। अब ये करता क्या है? आप लिख लो, ये आपको सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। किसकी क्षमता को? सोचने की, समझने की, सीखने की, याद करने की। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। सोचना, समझना, सीखना, याद रखने की क्षमता को बढ़ाता है। आज के समय लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है? यही प्रॉब्लम है, हम जल्दी सीख नहीं पाते, याद नहीं रख पाते, समझ नहीं पाते हैं, राइट। तो ये आपकी सोचने की, समझने की, सीखने की, याद करने की क्षमता को बढ़ाता है। अब इसके अलावा ये अल्जाइमर डिजीज, अल्जाइमर मतलब जिसमें लोगों को याद ना रहने की बीमारी होती है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। जैसे एग्जाम्पल में बात करें, आपने गजनी देखी होगी आमिर खान की, उसमें क्या था? उसको कुछ याद नहीं रहता था। अब उस टाइम पे अगर अपना ब्राह्मी लॉन्च हो जाता तो मूवी नहीं बन पाती है ना। उसकी याद करने की ताकत को हम बढ़ा देते फिर। तो ये क्या करता है? अगर आपकी भूलने की आदत है उसको ठीक करता है। सबसे ज़्यादा अच्छा किसके लिए? जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत अच्छा है, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को ऐसी परेशानी है कि
कोई कुछ बता रहा है, सुना रहा है, समझा रहा है, लेकिन याद नहीं होता है, समझ में नहीं आता है। याद तो दूर की बात है, बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि सामने वाला बोल क्या रहा है, कह क्या रहा है। उनको सामने बॉल टप्पा खाती है और ऊपर से निकल जाती है, राइट। तो याद तो बहुत दूर की बात है, पहले समझेगा तभी तो याद रखेगा, है ना। फिर सबसे जरूरी चीज़ क्या है, सीखना। लाइफ में जब तक आप कुछ सीखोगे नहीं, आप अपनी स्किल्स को नहीं बढ़ाओगे, आप कैसे आगे बढ़ोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, लेकिन किस एज से, 12 ईयर्स अबव, 12 साल से ऊपर के लोगों को देना है। ये 2 टैबलेट देना है, एक सुबह एक शाम, खाना खाने के बाद में देना है। तो आपके पास क्या है, 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, ठीक है, बिल्कुल प्लांट पेड़ पौधों से बना हुआ है, 100% नेचुरल है, कोई भी केमिकल, फ्लेवर, कलर का इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है आपका। तो ये है ब्राह्मी, राइट। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अश्वगंधा की। अश्वगंधा क्या है, अश्व का मतलब किसी को पता है क्या होता है, घोड़ा, राइट। तो पुराने समय में संस्कृत में, आयुर्वेद में कई हजारों साल पहले इसके बेनिफिट लिखे गए थे। ये बताया गया था कि अश्वगंधा मतलब जब आप इसको लेते हो तो आपकी बॉडी में घोड़े जैसी ताकत आ जाती है, मतलब आपकी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो ये मेन काम क्या करता है, जैसे मैंने आपसे कहा, ये आपके नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा है, जिसको नसों को लेके परेशानी है वहाँ पे बहुत अच्छा है। दूसरा, जो लोग बहुत टेंशन में हैं, तनाव में रहते हैं, अब आप आज के समय में देखें तो टेंशन जो है वो बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है, राइट। अभी आप देखोगे तो कोई बच्चे का एग्ज़ाम होने वाला है तो वो किस में है, टेंशन में है। एग्ज़ाम हो गया लेकिन रिजल्ट नहीं आया तो किस में है, टेंशन में है। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि नौकरी लग गई और काम बहुत ज़्यादा है और टेंशन में रहेंगे। कुछ ऐसे जिनके मतलब नौकरी ही नहीं लगी है तो वो किस में, टेंशन में। कुछ आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि बिजनेस इतना ज़्यादा हो रहा है कि टाइम ही नहीं है, और वो आपको किस में मिलेंगे, टेंशन में। और कुछ ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे धंधा ही नहीं हो रहा भाई, बिजनेस ही नहीं है, वो भी किस में मिलेंगे, टेंशन में। जिनकी शादी हो गई है वो भी टेंशन में है, और जिनकी नहीं हो पा रही है वो भी टेंशन में। तो आपको टेंशन में हर आदमी मिलेगा। अब इसका एक सिंपल सा आप देख लो कि ये एक डेटा है इंडियन गवर्नमेंट का कि रोज़ाना कम से कम 300 लोग जो ना सुसाइड कर लेते हैं इंडिया में। डेली कितने लोग, 300 लोग इंडिया में मर जाते हैं सुसाइड की वजह से। प्रयास करने वाले इससे 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो इंडिया में डेली इतने लोग हैं। अब आप सोचो, टेंशन बहुत कॉमन चीज़ है, तनाव बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है। इसमें अश्वगंधा में एक खासियत होती है कि ये आपके मस्तिष्क में एक तत्व को घटा देता है जिसको हम कहते हैं कॉर्टिसोल। ये एक ऐसा तत्व है, अगर इसकी मात्रा घट जाती है तो आपके टेंशन को बढ़ने के चांसेस भी घट जाते हैं। कॉर्टिसोल लेवल्स को ये घटा देता है ये। तो आदमी क्या होता है, टेंशन फ्री हो जाता है, तनाव रहित हो जाता है। तो एक अच्छा प्रोडक्ट है, राइट, जो आपके पास है अश्वगंधा, नेचुरल है, 100% नेचुरल प्रोडक्ट है, कोई केमिकल फ्लेवर कंपनी ने इस्तेमाल नहीं किया है। कितना लेना है, 2 टैबलेट लेना है, 2 कैप्सूल लेना है, एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद में लेना है। दिन में 2 टाइम लेना है। 12 ईयर्स अबव इसको ले सकते हैं, 12 साल से ऊपर के लोग ले सकते हैं। फिर आपके पास एक और प्रोडक्ट आया है नया जिसका नाम है तो शिलाजीत जो है, आमतौर पे क्या होता है कि इसकी ना जेन्युइन प्रोडक्ट मार्केट में नहीं मिल पाता है।
आपको आमतौर पे बहुत सारे लोग मिलेंगे, सड़क किनारे बैठे हुए मिलेंगे, जो बोल रहे होते हैं कि भालू का नाखून और चील का पंजा भी बेच रहे होते हैं। वो लोग आपको शिलाजीत बेचते हुए भी मिल जाएंगे। लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि वो असली है या नहीं है, इसकी कोई जानकारी हमें नहीं होती है और हमें पहचान भी नहीं है। मेरे भी आप सामने रखो तो मुझे भी पहचान नहीं है कोई, कि मैं उसको चेक करके बता सकूं, टेस्ट करके कि वो वाकई में शिलाजीत है, आपको भी नहीं है। तो आपके पास एक वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना रहा है, लाइफ स्पैन बना रहा है, जेन्युइन प्रोडक्ट है, असली शिलाजीत प्रोडक्ट है, जो वाकई में रिजल्ट देता है, जो आपको यहाँ पे कोई टेंशन नहीं लेना। आपके पास एक ओरिजिनल प्रोडक्ट कंपनी लाती है। अब शिलाजीत क्या है? शिलाजीत आपकी बॉडी में पावर, आप बोल सकते हो, एनर्जी, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, मांसपेशियों को मजबूत बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। पावर, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, एनर्जी, ठीक है, इन सभी चीज़ों को बढ़ाता है। खास तौर से ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बढ़ाता है, जो मेनली मेल्स में पाया जाता है। इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान दें कि ये प्रोडक्ट सिर्फ मेल्स के लिए, विमेंस के लिए नहीं है। तो यही एक प्रोडक्ट है जो आप सिर्फ मेन को देना है, विमेंस को नहीं देना है। टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ाता है, तो फर्टिलिटी को भी बढ़ाने में ये बेहद ज़्यादा अच्छा होता है। तो सिंपल प्रोडक्ट है, जहाँ पे हम बात करें फर्टिलिटी की, या हम बात करें पावर, स्ट्रेंथ, ताकत, इन सभी चीज़ों में आपके पास एक जेन्युइन प्रोडक्ट है जिसका नाम है शिलाजीत। इसका आप क्या कर सकते हैं, 2 कैप्सूल आप इसका ले सकते हैं, एक सुबह एक शाम, खाना खाने के बाद में लेना है आप। ओनली मैन। क्लियर है? तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं अगले प्रोडक्ट की, जिसका नाम है वेट मैनेजमेंट कैप्सूल्स। तो इंडिया तो जो है दोस्तों बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, राइट। और अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसमें इंडिया टॉप 5 में आता है, चाहे वो आर्मी की बात करो, ताकत की बात करो, पॉपुलेशन की बात करो। लेकिन जब आप बात करो मोटापे की, तो उसमें भी इंडिया टॉप 5 में आता है। दुनिया के 5 पहले देशों में आता है जहाँ पे मोटापा बेहद ज़्यादा कॉमन है। और यहाँ पे अगर किसी का पेट बाहर आया हुआ है, मतलब हम इसको क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश, है ना। अगर किसी का मध्य प्रदेश ज़्यादा बड़ा हो गया है और आप उसको अगर कहो तो वो कहता है कि तू रहने दे, मैं खाते पीते घर का आदमी हूँ, तुम्हारा जैसा नहीं हूँ कि गरीब हूँ, खाना नहीं खाता। तो लोग इंडिया में जो है मोटापे को थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं। यहाँ पे लोग उसको खाते पीते घर की बात समझते हैं, मोटापा नहीं समझते हैं। अब आमतौर पे मोटापा आता क्यों है? मोटापे आने की बहुत सारी वजह होती है। एक सिंपल सा, एक छोटा सा रीज़न होता है मोटापे का, वो होता है आपका अधिक खाना खाना। सबसे पहला रीज़न क्या है? अधिक खाना खाना। आपका जितनी शरीर की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लेना। यह एक एग्जांपल में मैं आपसे बात करता हूँ। मान लीजिए आप सबके पास गाड़ी है, 2 व्हीलर है सबके पास, ठीक है। आप जो है रोज़ाना जो अपनी गाड़ी से बाहर जाते हैं, मान लीजिए आपको रोज़ाना 2 लीटर पेट्रोल की ज़रूरत है। कितने पेट्रोल की? 2 लीटर की। लेकिन आप भरवाते कितना हो? 4 लीटर। कितना? 4 लीटर। ज़रूरत कितने की है? 2 की। और भरवाते कितना हो? 4। तो 2 लीटर कहाँ गया? बच जाएगा, है ना। वैसे ही आपके शरीर को जितने खाने की ज़रूरत है आप उससे ज़्यादा ले लोगे तो बाकी का खाना कहाँ जाएगा? आपका जमा हो जाएगा बॉडी में। जो आप एक्स्ट्रा या ज़्यादा खाना खाते हैं और जब वो जमा हो जाता है तो उसी को हम कहते हैं
मोटापा। ठीक है, आपके शरीर की जरूरत के हिसाब से हम जब ज़्यादा लेते हैं। एक रीज़न होता है अनुवांशिक रूप से हेरिडिटी। अगर मम्मी के या पापा के साइड से सब लोग मोटे हैं तो आपके भी मोटा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना। आप कई बार देखोगे बच्चे क्यों मोटे हैं, उनकी मम्मी मोटे है तो वो पिता मोटे हैं, या उनके साइड से कोई मोटा है तो वो उन तक आता है। ये एक सबसे बड़ा रीज़न होता है जो कॉमनली देखा जाता है, जिसको हम कहते हैं आलसीपन। लोग एक्सरसाइज नहीं करते, लेजी होते हैं। ठीक है, वो भी एक वजह है। तो काफ़ी सारी रीजंस है। अब होता है कि लोग इसको सीरियस क्यों नहीं लेते। हमें जो लोगों को बताना है वो ये है कि मोटापे बढ़ने से आपके मोटापा खुद अपने आप में एक डिजीज है। मोटापा क्या है? अपने आप में खुद डिजीज है। इस डिजीज से और डिजीज आती हैं। आमतौर पे देखा जाता है कि अगर किसी का वेट बढ़ा हुआ है, वजन ज़्यादा है या पेट ज़्यादा बाहर निकला हुआ है तो उसको हार्ट डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डायबिटीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। किसको? मोटापे में। अगर आपका शरीर मोटा है तो आपको हार्ट डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा है, डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरा, हाई बीपी होने के चांसेस ज़्यादा है। आर्थराइटिस। आर्थराइटिस पता है क्या होता है? घुटनों में दर्द। आप सोचिए कुछ लोग ऐसे जिनका वजन इतना ज़्यादा है कि उनके जो घुटने हैं वो भी घिस गए हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको बहुत कम एज से लोगों को आप देखेंगे आर्थराइटिस, गठियावाद देखने को मिलता है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि मोटापा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तो उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है कि मोटापे से ही सारी बीमारियों की शुरुआत होती है, चाहे वो आपकी हार्ट डिजीज़ हो, चाहे वो आपका डायबिटीज़ हो। अब आप देखेंगे तो जो हमारा पेट है इसके जस्ट ऊपर हार्ट होता है, राइट। अगर पेट बाहर है तो सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पे पड़ता है? हार्ट पे। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो पेट है वो अंदर रहना चाहिए। आमतौर पे साइंटिफिकली हम इसको कहते हैं, अगर किसी का पेट बाहर है तो हम उसको कहते हैं एप्पल शेप बॉडी। किसके जैसे शरीर हो गया है? एप्पल के जैसा। अगर आपका पेट एप्पल के जैसा हो गया है तो आपको बेहद ज़्यादा चांसेस हैं किसके? हार्ट डिजीज़ के, डायबिटीज़ होने के। और कॉमनली इन्हीं लोगों में ये बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो मैं काफ़ी देर से जैसा आपसे कह रहा हूँ कि स्मार्ट वैल्यू ने जब से लाइफ स्पैन ओपन किया है और जब से हम अपने प्रोडक्ट्स पे रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट टीम बैठी है, तब से हमारे पास काफ़ी यूनिक और नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। आमतौर पे मोटापा को कम करने के लिए या तो मार्केट में जितनी भी कंपनीज हैं या तो वो ग्रीन कॉफ़ी देते हैं या तो फिर गार्सिनिया देते हैं। नाम सुना है आपने गार्सिनिया का? तो मार्केट में या तो लोग सिर्फ ग्रीन कॉफ़ी देते हैं या गार्सिनिया देते हैं। आज से कुछ साल पहले हम भी उन्हीं में से थे, हम भी सिर्फ ग्रीन कॉफ़ी देते थे, राइट। लेकिन जब हमारी साइंटिस्ट टीम ने देखा और रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि अगर आप गार्सिनिया प्लस ग्रीन कॉफ़ी देते हैं तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है, खास तौर से वेट को कम करने में। तो आपके पास वेट मैनेजमेंट में क्या है? कॉफ़ी है और गार्सिनिया कंबोजिया है, ठीक है। अब आप इसके जो है ज़्यादा साइंटिफिक उससे मत जाओ, आप सिंपल भाषा में समझो। आपके पास वेट मैनेजमेंट कैप्सूल है जिसमें क्या है? गार्सिनिया है प्लस ग्रीन कॉफ़ी है। हम बात कर रहे थे जब आप ज़्यादा खाना खाते हैं ज़रूरत के हिसाब से या ज़्यादा फैट लेते हैं तो कहाँ जमा होता है? आपकी बॉडी में जमा हो जाता है। कई बार बहुत सारे लोगों का जो फैट है आप देखेंगे उनके पेट में जमा होता है ना। तो हमें क्या करना है? फैट को कम करना है, बैंक में डिपॉजिट बढ़ाना है और फैट का डिपॉजिट घटाना है। सीधी सी बात है ना। तो आपका जो फैट का डिपॉजिट है वो क्या करना है? आपको कम करना है। अब यहाँ पे मैं आपको सीधा काम बताता हूँ, इसका काम क्या है। गार्सिनिया का काम है कि आपके फूड में, खाने में जो फैट है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने नहीं हो देता।
आपके खाने में जो फैट है वो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देता। पहला काम है गार्सिनिया का। ग्रीन कॉफ़ी का काम है कि जो फैट आपके शरीर में पहले से डिपॉजिटेड है, जमा है, उसको ख़त्म करना, उसको कम करने का काम करता है आपका ग्रीन कॉफ़ी। तो दोनों का एक अलग अलग काम है। गार्सिनिया का काम है कि आपके खाने में जो फैट है वो आपके बॉडी में जमा नहीं होने देना। ग्रीन कॉफ़ी का काम है कि जो फैट पहले से जमा है उसको आपकी बॉडी से ख़त्म करना। तो ये दोनों एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। दूसरा, आमतौर पे लोगों के साथ बहुत सारी परेशानियां भी होती हैं। मैं आपको एक सिंपल चीज़ बता रहा हूँ कि अगर हम वेट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको 4 पिलर चाहिए। कितने पिलर चाहिए? 4 पिलर चाहिए। सबसे पहला पिलर है एक्सरसाइज। पूरा लिखना, ठीक है? मैं ये लिख रहा हूँ। एक्सरसाइज, हेल्दी फूड, हेल्दी फूड मतलब पता चला मैं यहाँ से तो वेट मैनेजमेंट कैप्सूल लेके जा रहा हूँ और घर जाके छोले भटूरे खा रहा हूँ। लोगों के साथ होता है। या घर जा रहे हैं और आधा किलो चावल खा रहे हैं, 1 प्लेट भर के चावल विद चिकन, राइट? तो आपका कभी वेट मैनेज नहीं होगा। थर्ड, इसमें मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, बहुत पुराना, मेरे स्कूल के टाइम का एक फ्रेंड है। आज से 6-7 साल पहले की बात है। वो मुझे मिला और उसने बोला कि भाई मेरा जो वेट है ना वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है। तो तू तो हेल्थ इंडस्ट्री में है, बात करता है, मुझे भी कुछ बता दे। तो मैंने भी इतने सालों से इन सब चीज़ों पे बात करते आया था। मैंने भी पूरा बता दिया कि एक्सरसाइज करो, खाना ठीक से खाओ, ये वो सब बता दिया, सप्लीमेंट्स क्या लेने, सब कुछ। वो भी बहुत खुश हो गया, बोला अब मैं अपना वजन कम करके रहूँगा। कुछ सालों बाद जब वो मुझे मिलता है तो मैं क्या देखता हूँ कि उसका जो शरीर है, उसका जो बॉडी है, उससे बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुके हैं। अब उसका जो वजन है वो पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं उसको पूछा, भाई तूने तो सब कुछ देखा था, बताया था? बोला यार कुछ नहीं यार, शादी होने वाली थी तो अपने पास टाइम नहीं था और हमने तो बहुत बढ़िया खाना खा रहे हैं जब से शादी हो गई है। ठीक है। वो बोला नहीं पर मुझे करना है, कुछ तो बताओ। मैंने फिर से उसको बता दिया। फिर वो मुझे कुछ साल बाद मिलता है तो मैं क्या देखता हूँ कि उसका जो वजन है वो पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। अब मैं उसको पूछता हूँ भाई क्या हो गया? तो बोलता है कुछ नहीं यार, बच्चे हो गए, सुबह को उन्हीं को शांत कराने में और खिलाने में घुमाने में रहते हैं, तो अपने लिए तो कुछ होता नहीं है, टाइम नहीं है अपने लिए। और खाना भी जो है बीवी अच्छा बना लेती है, तो जब भी खाना देखता हूँ तो टूट पड़ता हूँ, राइट। अब अभी लेटेस्ट की बात है, जस्ट ये लॉकडाउन के बाद की। अब लॉकडाउन एक ऐसा समय था जिसमें घर में बैठे बैठे अच्छे अच्छे लोगों का वजन बढ़ गया। तो जिन लोगों का पहले से वजन बढ़ा हुआ था, आप सोचो उनके साथ क्या हुआ होगा। तो मुझे जब वो फिर से मिला तो उसने मुझे देखते ही सबसे पहले चीज़ कही कि भाई वजन छोड़, मैंने तो अपने लिए नए जूते ले लिए हैं। तो मैं बोला इसका वजन से क्या लेना देना है जूते का? तो बोला यार ऐसा है कि मैंने जो जूते लिए ना उसकी खासियत ये है कि उसमें लेस नहीं है। तो पूछा तो उससे क्या होता है? बोले उससे ये होता है कि मुझे अब झुक के लेस नहीं बांधनी पड़ती क्योंकि पेट बीच में आ रहा है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उसने एक चीज़ जो है ना अपनी लाइफ में ऐड नहीं की, और वो पता है क्या था? ऑनेस्टी। ये ईमानदारी किसके लिए दिखानी है? खुद के लिए। मैं जो आज आपको बोल रहा हूँ वो मेरे से कुछ नहीं लेना देना है। मैंने आपसे कहा एक्सरसाइज करने का, कर लो, नहीं करोगे तो मेरा कुछ नहीं जाता। ऑनेस्टी किसके लिए दिखानी है? खुद के लिए दिखानी है। बॉडी किसकी है? खुद की है, राइट। किसी और को बोलने से नहीं होगा कि भाई शादी हो गई, टाइम नहीं है, बच्चे हो गए, काम हो गया, नहीं। लाइफ में हमेशा ही लगा ही रहेगा। 9th क्लास से 10th क्लास में आ गया, टाइम नहीं है। 10th से 11th में आ गया और पढ़ाई का टाइम आ गया, अब टाइम नहीं है।
लाइफ में आपको हमेशा हॉनेस्टी रखनी है, खुद से रखनी है, दूसरों को बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो एक तो हॉनेस्टी नहीं रखते, यहाँ से तो बोल के जाते हैं। कई बार मुझे ऐसे लोग मिले, मैंने उनको प्रोटीन बताया, कुछ दिनों बाद उल्टा मुझसे आके कहते हैं भाई मेरा वजन बढ़ गया। तो मैं बोला तुमने प्रोटीन किससे लिया था? बोले चीकू शेक में मिला के पिया था। चीकू शेक नहीं पता किसी को यहाँ पे? चीकू यहाँ पे कोई खाता नहीं है। चीकू जो है ना बहुत फैट वाला फ्रूट होता है, और आप दूध में चीकू मिला के अगर लेते हो तो आपका वज़न हमेशा बढ़ना ही बढ़ना होता है। तो उसने उस चीज़ में मिला के लिया था जिससे हमेशा वज़न बढ़ता है। तो लोग जो है हॉनेस्टी जो है वो नहीं रख पाते हैं। आमतौर पे ये जो चीज़ है आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ग्रीन कॉफ़ी की एक और ख़ासियत है जो ज़्यादातर लोगों को उसकी ज़रूरत है। आमतौर पे लोग जो है अपने खुराक पे, अपने खाने की आदत पे कंट्रोल नहीं कर पाते। वो जैसे खाना देखते हैं वो भूल जाते हैं कि उन्हें वज़न घटाना है। वो बस ये देखते हैं खाना अच्छा है आम दो, राइट। तो ग्रीन कॉफ़ी क्या करता है, इसकी ग्रीन कॉफ़ी की एक और खासियत है, ये सिर्फ फैट डिपॉजिट को ही नहीं रोकता है, कम करता है, ये आपके एपेटाइट को, ये आपके डाइट को कम करता है। मतलब ग्रीन कॉफ़ी क्या करता है, अब सब कुछ क्या आपके दिमाग ही होता है। ग्रीन कॉफ़ी आपके दिमाग को एक सिग्नल भेजता है कि भाई और खाना नहीं खाना है। तो आपका दिमाग क्या बोलता है, और खाना नहीं खाना है। तो एक आदमी की जो डाइट है वो कंट्रोल हो पाती है। आपकी डाइट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो आज के समय में जब बात कर रहे हैं हम वेट मैनेजमेंट की, वज़न को मेंटेन करने की, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है, मार्केट में किसी के पास नहीं है। गार्सिनिया प्लस ग्रीन कॉफ़ी एक आपके खाने से फैट को नहीं जमा होने देगा, एक बॉडी में मौजूद फैट को कम कर देगा, साथ साथ आपकी डाइट को कंट्रोल करेगा। लेना कितना है, 2 कैप्सूल लेना है इसका, सुबह शाम खाना खाने के बाद में। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि लोग इसके साथ जो है, जो मेन 4 पिलर्स की जो हम बात करते हैं वो मेंटेन करें, राइट। अपने डाइट को सही लेना है, एक्सरसाइज करना है। कई टाइम लोग क्या सोचते हैं कि हमने प्रोडक्ट ले लिया है, वो खाएंगे, बढ़िया खा के सोएंगे, और सोते सोते सपने में वज़न कम हो जाएगा। तो वज़न कम करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर कंपनी ने अभी आपके पास अभी एकदम नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। नाम क्या है, नीम। कितने लोगों ने नीम का पेड़ देखा है? मतलब सभी ने देखा है ना, ठीक है। मतलब मैं सोचा था कि मुझे नीम ना बताना पड़े अभी, राइट। तो नीम सबने देखा है। कितने लोग को पता है कि नीम फायदेमंद पेड़ होता है? सभी को पता है ना, सब लोग जानते हैं कि नीम बहुत अच्छा होता है, फायदेमंद होता है। तो आप सभी लोगों ने पेड़ देखा है, ये पता है फायदे कितने हैं। कितने लोग हैं जो रोज नीम के पत्ते तोड़ के खाते हैं? 1 2 3। बाकी के लोग हाँ, बैसाखी के दिन पैसा नहीं, मैं डेली की बात कर रहा हूँ। त्योहार में तो सब पनीर वनीर सब खा लेते हैं, कभी कभार खाते। तो मतलब पेड़ सबने देखा है, फायदा सबको पता है, पर खाता क्यों नहीं खाते? क्या खाने में दिक्कत है? क्या टेस्ट अच्छा नहीं है? कैसा है टेस्ट उसका? तीखा लगा, कड़वा है। तो जो मैंने आपसे पूछा है ना, ये मैं सब जगह पूछता हूँ, सभी जगह यही हाल है। इसीलिए कंपनी ने क्या लेके आई है, नीम टैबलेट लेके आई है। क्योंकि सबको मालूम है नीम क्या है, सबको पता है बेनिफिट क्या है, लेकिन खाता कोई नहीं है। क्यों नहीं खाता है? क्योंकि आप उसको खा नहीं सकते, है ना। डेली आप उसके एक मुट्ठी पत्ते तोड़ के नहीं खा सकते, ये पॉसिबल नहीं है सभी के लिए। इसीलिए कंपनी आपके पास इस प्रोडक्ट को एज अ सप्लीमेंट लेके आई है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है मार्केट में।
कोई भी इसको नहीं खा पाता है, ये जानते हुए भी कि ये फ़ायदेमंद है। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? सबसे पहला फ़ायदा आप लिख लो, ये आपके खून को साफ करता है, ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है। ब्लड डिटॉक्सिफाई करने में सपोर्ट करता है ये, बहुत सबसे बढ़िया बेनिफिट है ये। खून को साफ करेगा। किसी को भी स्किन को लेके कोई भी समस्या हो, चाहे वो पिंपल्स है, दाने हैं, ठीक है, आपके एक्ने होता है, पिंपल्स होता है, इन सब को ठीक करने में सबसे बढ़िया रिजल्ट देता है। आप सबने बचपन में देखा होगा कि एक डिजीज़ है जो इंसान को लाइफ में एक बार ज़रूर होती है, स्मॉल पॉक्स, है ना। और उस समय में क्या होता था, हमारे बिस्तर पे नीम के पत्तों पे हमें लिटाया जाता था, राइट। क्यों? क्योंकि उससे जो है आपकी स्किन डिजीज़, बैक्टीरियल, फंगल, कोई भी इन्फेक्शन है स्किन पे, सब ठीक हो जाता है। तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत बढ़िया। आप डेली नीम खाओगे, आपकी त्वचा अच्छी रहेगी, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। पिंपल्स जिन लोग को हैं, लोग क्या सोचते हैं आज के समय पिंपल्स है तो स्क्रब कर लूँगा, रगड़ लूँगा तो ठीक हो जाएगा। नहीं, आप नीम खा लो, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, स्किन के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपके पास 100% नेचुरल प्रोडक्ट है, 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। ठीक है, आपके पास बढ़िया प्रोडक्ट आया हुआ है नरिश नीम। लेना कितना है? 2 टैबलेट पर डे लेना है, एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद में लेना है। तो इसको कितने लोग ले सकते हैं? 12 ईयर्स, 12 साल से ऊपर के लोग इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर कैसे लेना है टैबलेट को? पानी से, मतलब नहीं खाने के बाद ये बाद में खाने के बाद में, सुबह शाम खाना खाने के बाद में लेना है। अब ये आपके पास कितने, किसी को पता है इसका MRP कितना है? 279 है ना, 229 इसका AP है। तो मतलब कंपनी आपके पास एकदम सही, बहुत बढ़िया, एकदम अलग ही कॉम्पिटिटिव प्राइस में प्रोडक्ट लेके आई है। 229 इसका AP है। 1.5 माइल मिलता है इसमें, 1.5 माइल्स आपको मिलता है। इस प्राइसिंग में कंपनी पहली बार कोई प्रोडक्ट आपके लिए लेके आई है। फिर इसके बाद आपके पास एक और नया प्रोडक्ट आया हुआ है जिसका नाम है गिलोय। क्या नाम है प्रोडक्ट का? गिलोय। किसी ने गिलोय देखा है? कैसा दिखता है? कुछ लोगों ने देखा है, ठीक है। तो गिलोय जो है वो आमतौर पे ना नीम के पेड़ पे ही लगता है, और अगर कड़वेपन की बात करें तो वो नीम से कम भी नहीं होता है ना, उसी के जैसे ही होता है वो। और पुराने समय में आयुर्वेद के समय से, बहुत समय से इसका इस्तेमाल होता आया है। जो उसमें ये कहा जाता है कि आप गिलोय की डंडी को लो और गन्ने के जैसा आपको कड़वे रस को चबा चबा के पीना है, चूसना है। गन्ना तो फिर भी चल जाता है क्योंकि मीठा है, आपको ठीक वैसे ही गिलोय की डंडियाँ लेनी होती है। इसको संस्कृत में कहते हैं अमृत। अमृत क्यों कहते हैं? ये आपकी आयु को, एज को बढ़ाने में बहुत अच्छा होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी को इम्यून सिस्टम देता है, आपको जल्दी जल्दी बीमार नहीं होने देता। खास तौर से आप इसका बेनिफिट लिखोगे तो आप लिख लेना, जिन लोग को फीवर आता है, क्रॉनिक डिजीजेज हैं, वहाँ पे ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। जिन लोग को बार बार फीवर आता है, बुखार आता है, वहाँ पे ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इम्यूनिटी को बहुत अच्छा बढ़ाता है। इसके अलावा इसका एक और बहुत अच्छा बेनिफिट है, ये आपकी डेंगू में, मलेरिया में, चिकनगुनिया में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। जिन लोग को डेंगू हुआ है या ये सब है, इनमें आप गिलोय टैबलेट आप दे दोगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा, क्योंकि गिलोय जो है वो ब्लड प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। आमतौर पे डेंगू में आपने देखा होगा, डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों की डेथ होती है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो क्यों मरते हैं? क्योंकि बॉडी में ब्लड प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। गिलोय जो है वो आपके शरीर में ब्लड प्लेटलेट्स को बढ़ा देता है। तो डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, बुखार है, फीवर है, बहुत ज़्यादा कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, लीवर को लेके समस्या है, इन सभी चीज़ों में आपके पास गिलोय कंपनी लेके आई है टैबलेट के फॉर्म में। आपको इसमें क्या करना है? डायरेक्ट घटक लेना है, ठीक है। आपके पास ये सिंपल फॉर्म में है, आपको पूरा गिलोय का फ़ायदा मिलेगा। कितना लेना है? 2 टैबलेट लेना है,
एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद में। 2 टाइम दिन में आपको ये लेना है। अब ये कितनी प्राइस में है? 180 में है ना। मतलब आपके पास गिलोय कंपनी जो है एक ऐसी प्राइस में लेके आई है जो ये डोर ओपनिंग प्रोडक्ट्स हैं। डोर ओपनिंग प्रोडक्ट समझते हैं, जहाँ पे आपके दूसरे प्रोडक्ट की अगर एंट्री नहीं हो पा रही है तो वहाँ पे आपकी गिलोय की एंट्री हो सकती है। ठीक है, तो एकदम कम प्राइस में, बहुत ही मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइस में आपके पास कंपनी प्रोडक्ट लेके आई है। 100% नेचुरल है, 100% वेजिटेरियन है। और अगर किसी को शक है तो आप उसको कहना टैबलेट चबा के देख ले, पता चल जाएगा, गिलोय का टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास बिल्कुल सही और जेन्युइन प्रोडक्ट है और बहुत ही सही प्राइसिंग में आपके पास अवेलेबल है। सर ये हाँ, मान लीजिए जिनको डायबिटिक है वो लोग क्या रेगुलर ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं रेगुलर। क्योंकि मेरा मम्मी का डायबिटिक है और डॉक्टर के साथ जब बात किया तो उन्होंने बोला 2 दिन में 1 टेबलेट लेना है। क्योंकि पहले में वो इतना बड़ा लकड़ी का जैसा आता है ना, तो वो फिर इसके बाद आपके पास इम्यूनिटी करके एक नया प्रोडक्ट आया है। ठीक है, आपके पास जो इम्यूनिटी टैबलेट्स आया है, इसमें क्या है, आप ये समझो, आपका ये जो प्रोडक्ट है ये स्पेशली बनाया गया है आयुष मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन पे बनाया गया है। जैसे मैं बहुत देर से आपको बोल रहा हूँ ना कि हमने ये जो प्रोडक्ट बनाया वो हमारी साइंटिस्ट टीम ने फॉर्मूला बनाया, डिफरेंट यूनिक प्रोडक्ट है। तो इंडियन गवर्नमेंट में जो आयुष मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, उन्होंने इंडिया की जितनी भी बड़ी बड़ी न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उनको कहा कि हम चाहते हैं कि इंडिया में लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप इस फार्मूला पे प्रोडक्ट बनाएं। तो ये फार्मूला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही फार्मूला आया है। तो आपके पास जो इम्यूनिटी टैबलेट्स है उसमें क्या है आप लिख लेना। उसमें तुलसी है, शुंठी है, शुंठी आयुर्वेदिक चीज होती है जिसको हम कहते हैं शुंठी, शुंठी है, गुडुची है मतलब गिलोय है, आंवला है, दालचीनी है, और भी ऐसे कुछ कुछ थोड़े थोड़े से बहुत सारे इसमें एक फार्मूला है जो कि एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है। खास तौर से अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ है वहाँ पे आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। आप देख लेना किस में दे सकते हैं। सांस लेने में तकलीफ है उनको आप दे सकते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम खांसी है वहाँ पे आप दे सकते हैं। तो इम्यूनिटी प्रोडक्ट जो है आपके पास एकदम अलग टैबलेट्स में आया है। बिल्कुल अस्थमा में आप दे सकते हैं। तो इसमें आपके पास इतनी सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है, नेचुरल और बेसिक। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने अभी टेस्ट करके देखा था। अगर आप चाहो तो आप भी कर सकते हो, या अगर आपके पास यहाँ पे किसी के पास इम्यूनिटी टैबलेट खुला हुआ रखा है तो हम करके देख सकते हैं। आपको क्या करना है, इम्यूनिटी टैबलेट को तोड़ना है, उसको पाउडर बनाना है और आधा गिलास पानी में आपको उसको मिला देना है। फिर जब आप उसको सूंघोगे तो आपको बिल्कुल वही खुशबू आएगी जो मैंने आपको बताया है, दालचीनी की, आंवला की। बिल्कुल आपको लगा कि हाँ आपने कोई हरी सब्जी पत्तेदार चीज़ें इसमें मिला दी है, तो नेचुरल आपको उसमें से महक आती है। तो आप ये करके देख सकते हैं। अगर आपके पास प्रोडक्ट खुला हुआ है आप कोई प्रोडक्ट बाद में खोल सकते हैं। तो इम्यूनिटी टैबलेट है, कितना ले सकते हैं? 2 टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद में लेना है। अब अपने पास प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे आ रहे हैं, कंटिन्यूस लेवल पे नए प्रोडक्ट्स हैं, तो सभी प्रोडक्ट्स पे तो हम नहीं जा पाएंगे। मैं आपसे जो है, क्योंकि
क्योंकि हम सभी प्रोडक्ट पे जाएंगे। मोरिंगा है, स्पारुलिना है, ट्रिपल कैल्शियम है, आयरन फॉलिक है, राइट, आपका प्रोटीन लाइफ है, रेड अनियन ऑयल है, फिर आपके एलोवेरा है, आंवला है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम सारे प्रोडक्ट्स तो अभी पॉसिबल नहीं है, पर मैं आपको कुछ मेन प्रोडक्ट्स का बता दे रहा हूँ। जैसे आपके पास आंवला और एलोवेरा है, उनकी एक बेसिक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जिसको हम कहते हैं उनको कंसंट्रेटेड। तो आपके पास आंवला एंड एलोवेरा जो है, इनकी मैं आपको एक बेसिक एक बेनिफिट बता रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं कंसंट्रेटेड। इसलिए सुना है नाम कंसंट्रेटेड? सुना है? ठीक है। कितने लोग यहाँ पे जिन लोगों ने घर पे कभी संतरे का जूस, ऑरेंज जूस निकाला है? अगर हम 2 ऑरेंजेस का जूस निकालते हैं तो कितना निकलता है घर पे? 1 कप, है ना? अगर आप घर पे 2 ऑरेंजेस का जूस निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 1 कप। आप मार्केट में जूस वाले के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे भैया 1 गिलास ऑरेंज जूस दे दो, तो आप देखेंगे कि वो भी 2 ऑरेंजेस का ही जूस निकालता है, लेकिन कितना होता है? 1 गिलास होता है। ठीक है, तो ये चमत्कार कैसे हो जाता है? पानी मिलाते, राइट, उसमें पानी, शक्कर, बहुत सी चीज़ें मिला के वो 1 गिलास बन जाता है। तो जिसमें विदाउट वाटर कुछ बनाया गया है, उसको हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेटेड। तो आपका जो घर का जूस होता है वो क्या होता है? कंसंट्रेटेड। जो बाहर का पानी मिला हुआ होता है वो होता है आपका अनकंसंट्रेटेड, मतलब वाटर मिला हुआ। अब मार्केट में जो आंवला एलोवेरा आते हैं, वो लोग कहते हैं 30 ml लो दिन में 2 टाइम, मतलब 60 ml। हमारा स्मार्ट वैल्यू का जो आता है, हम कहते हैं 10 ml लो 1 टाइम, दिन में 2 टाइम आप लोगे तो कितना हो जाएगा? 20 ml। तो ऐसा क्यों कहते हैं हम? बिकॉज आपके पास जो स्मार्ट वैल्यू आंवला एलोवेरा लेके आती है वो कंसंट्रेटेड है। क्या है? कंसंट्रेटेड। एक चीज़ याद रखना, विदाउट वाटर तो इस दुनिया में कुछ नहीं बन सकता, बिल्कुल वाटर चाहिए, लेकिन बहुत कम, तो हम उसको क्या कहते हैं? कंसंट्रेटेड। तो आपके पास जो प्रोडक्ट्स आते हैं आंवला एलोवेरा, उनकी क्वालिटी को आप यहीं से ही समझ सकते हैं कि सामने वाले को 60 ml पीने पे फ़ायदा होता है, आपका 20 ml पीने पे ही हो जाता है। अगर आपने अपने वाले को 30 ml पी लिया तो आप बाथरूम ही दौड़ते रह जाओगे, आपकी बॉडी उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्योर है, बहुत ज़्यादा ओरिजिनल है और कंसंट्रेटेड है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। इवन आप कभी बॉटल खोल के देखना तो आपके पास जो आंवला एलोवेरा जो आता है वो बहुत गाढ़ा होता है, थिक होता है वो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे आपके पास कंपनी प्रोडक्ट्स ला रही है। एक मेरे साइड पे भोपाल में हम लोग के साइड ना एक कहावत कही जाती है कि जब अपने घर के लिए खाना बनाना होता है तो 2 चम्मच घी ज़्यादा डालते हैं। मतलब समझ रहे हो? जब मुझे अपने लिए खाना बनाना है तो मैं कैसा बनाऊंगा? 2 चम्मच घी थोड़ा ज़्यादा डालूंगा, और दूसरे के लिए बनाना है तो कम डालेंगे। वही आप सोचिए कि जब स्मार्ट वैल्यू खुद के लिए प्रोडक्ट बनाएगा तो कैसा होगा? 2 चम्मच घी ज़्यादा होगा, मतलब क्वालिटी हाई होगी, क्योंकि हम किसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं? खुद के लिए। अब वो प्रोडक्ट वहाँ से बन के कहाँ पहुँचता है? सबसे पहले स्मार्ट वैल्यू के वेयर हाउसेज में पहुँचता है, जो 4 वेयर हाउस हैं आपके नॉर्थ ईस्ट में, गुवाहाटी में है। वहाँ से प्रोडक्ट कहाँ जाता है? स्मार्ट वैल्यू के ऑफिसेज में जाता है। कहाँ जाता है? स्मार्ट वैल्यू के ऑफिसेज में। वहाँ से कौन लेता है? स्मार्ट वैल्यू एसोसिएट लेता है। तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है? एक तो हम अच्छा बना ही रहे हैं, बीच में भी कोई तीसरा नहीं है कि उसको कुछ बिगाड़ दे। तो आपकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो पूरे टाइम मेंटेन है, हाई क्वालिटी है, एक अच्छा रिजल्ट देने वाले प्रोडक्ट्स हैं। सबसे मेन चीज़ ये समझना है कि कोई कंपनी इतने सालों से प्रोडक्ट बेच रही है और अभी भी मार्केट में बनी हुई है, तो उसका एक ही मतलब है कि आपके प्रोडक्ट में दम है।
जब आपके प्रोडक्ट में दम होता है तभी आप मार्केट में टिक पाते हो, वरना इतना कंपटीशन है कि 6 महीने में ही लोगों के बंद होके निकल जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, एडवर्टीजमेंट भी आते हैं, 6 महीने से ज़्यादा चल नहीं पाते, गायब हो जाते हैं। बिकॉज मार्केट में टिकना इतना आसान नहीं है। आप तभी टिक सकते हो जब आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी हो, आपके प्रोडक्ट में दम हो। तो आपके पास सब अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। पहली चीज़ आपको समझना है, यूनिक प्रोडक्ट आपके पास आ रहे हैं। कंपनी कंटिन्यूस लेवल पे प्रोडक्ट्स ला रही है। आने वाले टाइम पे भी आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। मतलब एक लाइन लगी हुई है। लाइन किसकी? आपके पास हेल्थ में नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, पर्सनल केयर में नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, होम केयर में नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, यहाँ तक कि आपके घर के यूज़ के लिए कंपनी मसाला लेके आने वाली है। जैसे आपके पास हल्दी, धनिया, मिर्ची, मसाला भी आपके पास आने वाले हैं। आपके पास हर एक प्रोडक्ट आएगा। तो आपके पास हर चीज़ का प्रोडक्ट है। सबसे बेसिक चीज़ आज के समय में क्या चलता है? हेल्थ प्रोडक्ट चलते हैं, ठीक है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे सबसे पहला शुरुआत क्या करना है? सबसे पहले खुद यूज़ करना है। अगर आपने खुद यूज़ नहीं किया तो आपको मालूम ही नहीं होगा। फिर दूसरी चीज़, अपने परिवार में उसको यूज़ करवाना है। जब तक आप उसको यूज़ नहीं करवाएंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा उसका फ़ायदा क्या है। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ पे जो डेली ब्रश करते हैं? सभी करते हैं। कौन सा पेस्ट यूज़ करते हैं? नीम, स्मार्ट वैल्यू। अच्छा, कितने लोग हैं जो डेली नहाते हैं? सभी नहाते हैं। साबुन कौन सा यूज़ होता है? एलोवेरा, राइट। तो सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करनी है? खुद से शुरुआत करनी है। और जब तक आप खुद जो है ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करोगे तब तक आपको उसका बेनिफिट नहीं मालूम होगा। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके सेल्फ यूज़ से ही स्टार्ट होने वाले हैं। अब जैसा मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास जो है कंपनी हर टाइप के प्रोडक्ट ला रही है, तो क्यों लेके आ रही है? इस बात को आप समझो। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सा। आप देखेंगे, आप सब किराने की दुकान देखी है आप सबने? किराने की दुकान पे मान लीजिए कि आप जाते हैं और आप कहते हैं कि आपको एक पेप्सी की बोतल चाहिए। किसकी बोतल चाहिए? पेप्सी की बोतल लेनी है। अब अगर दुकान वाले के पास पेप्सी की बोतल नहीं है तो वो आपसे क्या कहेगा? दूसरी बोतल लेगा, बोलेगा लाल वाली है फैंटा ले लो, हरी वाली है सलमान खान वाली ले लो, है ना, या कोई और ले लो। कभी ये कहेगा कि आप मेरे पास बोतल नहीं है, आप किसी और दुकान चले जाओ? नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका सबसे पहला धर्म क्या है? कस्टमर को खाली हाथ नहीं भेजना है। तो आप भी उसी इंडस्ट्री में हो, आपका सबसे पहला काम क्या है? अगर आप किसी से मिल रहे हो तो उसको खाली हाथ नहीं छोड़ना है। इसीलिए कंपनी आपके पास हर एक कैटेगरी में प्रोडक्ट लेके आ पाएंगे। सामने वाला अगर आपसे कहता है कि मैं नोनी खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपके पास गिलोय है 180 रुपीज़ में। वो अगर ये कहता है कि मुझे गिलोय भी नहीं चाहिए, तो नहाता तो है ना, नहाता तो है, एलोवेरा सोप तो है आपके पास। बिकॉज पहली चीज़ ये कि अगर आपने सामने वाले को अपना प्रोडक्ट का क्वालिटी ही नहीं दिखा पाए, आप अपने प्रोडक्ट को ही नहीं दे पाए, तो वो आपसे जुड़ेगा कैसे? जब तक उसने आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को नहीं समझा है, आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं किया है, तब तक वो आपसे नहीं जुड़ेगा। आपको उसको जोड़ने के लिए आप डायरेक्ट नोनी दे सकते हो, नहीं तो आपके पास गिलोय है, आपके पास एलोवेरा सोप है, आपके पास रेड अनियन ऑयल। तो इसलिए कंपनी आपके पास इतनी कैटेगरी लाती है ताकि आप सामने वाले से कनेक्ट कर सकें, राइट। तो मेन चीज़ जो है आपको ये समझना है कि प्रोडक्ट आज के समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हेल्थ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, हेल्थ मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप ये सोचिए कि लोगों ने 4 महीने में 500 करोड़ टैबलेट खाई है, तो मार्केट तो है ऑलरेडी।
अब ये देखना है कि उसमें से आपका कितना हिस्सा है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उस 500 करोड़ में से कितना % उठाना है या आपको ज़ीरो रहना है। तो मार्केट है, लोग प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, खुद से आके खरीद रहे हैं। जो लोगों को आप जानते हैं, अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं बताया है तो आप ये मान के चलें कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो मार्केट से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। दिक्कत किसको है? आपको है, जिनको आपने बताया नहीं, ठीक है। तो एक यही सिंपल चीज़ है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। और प्रोडक्ट्स को लेके मैं और ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रोडक्ट्स बताऊँगा तो सब ऊपर से निकल जाएगा, है ना। अगर आप सब ने आज ब्राह्मी खा के आए होते तो मैं सारे प्रोडक्ट्स बताता, क्योंकि आपको तभी याद रह पाता। मुझे लगता नहीं सबने ब्राह्मी खाया है ना। तो सबके क्या हो जाएगा, ऊपर से बाउंस होके निकल जाएगी, राइट। तो आज के लिए इतने प्रोडक्ट्स बहुत हैं। हाँ, बस एक। तो बेसिकली जो मैं ये कह रहा हूँ वो ये है कि आपके पास ना डेली ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती हैं। आज का जो समय वो बहुत कनेक्टेड है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप कहीं से कनेक्ट नहीं हो सकते, आप कनेक्ट हो सकते हैं। एक दिन में 3 ट्रेनिंग्स होती है। कितनी ट्रेनिंग? 3 ट्रेनिंग। कोई चार्जेस है उसके? कोई चार्जेस नहीं है। टाइमिंग के लिए कोई बोलता है क्या आपको कि इतने बजे आना है? नहीं, आपको अपना टाइम निकालना है, अपना टाइम देखना है। ज्ञान बट रहा है तो ले लो, क्योंकि इससे पहले तक तो कोई ऑनलाइन क्लासेस ही नहीं होती थी। आप अपने सीनियर से या लीडर से आप पूछोगे तो उन लोगों ने कैसे कैसे प्रोडक्ट्स का नॉलेज लिया, वो वही आपको बता पाएंगे। आज के समय में आपको जो है आराम से, आसानी से मोबाइल पे एक लिंक पे क्लिक करने के बाद ट्रेनिंग मिल रही है। तो जब भी मौका मिले, हफ्ते में एटलीस्ट कम से कम 2 ट्रेनिंग्स को अटेंड करो, ताकि आपको नए प्रोडक्ट्स पे ट्रेनिंग मिलती रहे और आपके पास नए प्रोडक्ट्स बहुत सारे आ रहे हैं, ताकि आप कनेक्ट होते रहें, राइट। तो किसी को भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप सवाल पूछिए।